जब भी हम बात करते हैं आत्माओं की, क्या ये होते हैं हकीकत में या नहीं होते? आफ्टर डेथ अगर कि हम आपका कांटेक्ट आपके गए हुए रिलेटिव से या सोल से करा सकते हैं? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, बहुत विवाद हो जाएगा। अहमदाबाद टू फ्लाइट क्रैश हुआ जहाँ पे इतने सारे लोगों की एक साथ डेथ हुई, उन सोल्स के साथ कैसे होता है? वो सोल्स हमेशा के लिए उस जगह पे रह जाते जहाँ पे उनकी डेथ हुई है। शैतान की पूजा करेंगे तो हमारे पास जल्दी सक्सेस आएगी। जो जितना ग्रो करता है ना उसके पीछे उतना बड़ा राज छुपा होता है। तो क्या कभी आपने अपने किसी ऐसे केस में फील किया कि यार ये तो हमारे ऊपर रिवर्स आने वाली हैं चीजें? कभी कभी किसी की एनर्जी इतनी हाई होती है कि स्टार्ट करते ही अटैक करना शुरू करती है वो। इज दिस फील डेंजरस? कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। कभी आप लोगों को डर लगता है? ऐसा ना बोलो। हेलो एवरीवन, द नमित शो के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है आप सबके लिए, क्योंकि आज हमने हमारे शो पे बुलाया है इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को, द स्पिरिट हंटर्स, जिनको आपने ज़रूर कभी ना कभी यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देखा होगा। और आज मैं इनसे किसी तरीके की कोई कहानियों की बात नहीं करूँगा, ना भूतों की कहानियाँ, ना आत्माओं की कहानियाँ, नहीं। आज हम बात करेंगे इनसे हमारी डेली लाइफ चीज़ों के बारे में, मतलब जो डाउट्स हमें अपनी रोज़ की ज़िंदगी में आते हैं जब भी बात होती है आत्माओं की, पॉजिटिव एनर्जी की, नेगेटिव एनर्जी की, और बहुत सारे मिथ्स जो हमारी सोसाइटी में हैं, उनसे हम एक रियल टाइम क्लैरिटी लेंगे द स्पिरिट हंटर्स से कि क्या सच है, क्या नहीं है, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या हकीकत में एग्जिस्ट करता है और क्या सिर्फ एक रूमर है जो लोगों ने फैला रखा है। तो आज के पॉडकास्ट में कोई जस्ट सुनी सुनाई कहानियां नहीं, बल्कि हमारी डेली लाइफ के क्वेश्चंस को आंसर करेंगे हम, और साथ ही साथ जो आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं इन्हीं चीज़ों के अराउंड, उनके आंसर्स लेंगे फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू द नमित शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वेलकम। हाउ आर यू डूइंग? फाइन। फाइन। ग्रेट ग्रेट। सो जैसा कि आप इंडिया के वन ऑफ द वेरी नोन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हैं, इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हैं, तो जब भी मैंने कोई ऐसा पॉडकास्ट किया, मेरा एक बहुत सबसे पहला और बेसिक सवाल ये रहता है, जब भी हम बात करते हैं आत्माओं की, भूतों की, क्या ये होते हैं हकीकत में या नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव भी है। बस शर्त ये है, जैसे हम मंदिर में जाते हैं या फिर गुरुद्वारे में या मस्जिद में या चर्च में, तो हम एक डिवाइन एनर्जी के लिए जाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी के लिए। वो हमें दिखाई नहीं देती। सेम इसी तरीके से जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो भी दिखाई नहीं देती, पर गॉड एग्जिस्ट करते हैं, तो सैटर्न भी एग्जिस्ट करता है। सैटर्न रिप्रेजेंट्स नेगेटिव एनर्जी। जी। अब आप समझ सकते हो, एनर्जी एक है, जहाँ पे लाइट पड़ रही है वहाँ पॉजिटिव हो गया, जहाँ पे लाइट नहीं जा रही है वो नेगेटिव हो गया। तो एक ही एनर्जी है, वो टू फॉर्म में वर्क करती है। सो डार्कनेस में कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी है, और ब्राइटनेस जहाँ पे है, जहाँ रोशनी है, वहाँ पॉजिटिव एनर्जी है। और हम उसी नेगेटिव एनर्जी को कहीं ना कहीं आत्माएं, भूत या एंटिटीज कहते हैं। जी, कह सकते हैं। कह सकते हैं। तो अब सबसे पहला सवाल, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही पॉडकास्ट के कहा था कि आज मैं ना आपसे लोगों के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रोज़मर्रा के डाउट्स के ऊपर क्लैरिटी चाहूँगा। तो मैं सबसे पहली बात, क्योंकि आप लोगों की फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ है, जब भी हम आत्माओं और भूतों की बात करते हैं, कहा जाता है कि ये कहीं ना कहीं बनते हैं एक इंसान की डेथ के बाद। जब एक इंसान की डेथ होती है उसके बाद ही वो ऐसे किसी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो मेरे को ना पहले सोल की जर्नी समझनी है आपसे। अब बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी में ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि आज अगर इस पल कोई इंसान मरा है तो दूसरे पल उसकी आत्मा एक दूसरे शरीर में चली जाती है। बहुत लोग इस थ्योरी को मानते हैं अब तक। कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे हिंदू धर्म में भी ये माना जाता है कि जब एक इंसान की डेथ होती है तो 13 दिन या जब तक उसके पूरे संस्कार कंप्लीट नहीं होते तब तक वो आत्मा यहाँ पे रहती है। जब उनका अस्थि विसर्जन कर दिया जाता है उसके बाद वो आत्मा जाती है। तो क्या सही थियरी है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो एक बात है, जब किसी इंसान की डेथ होती है, ठीक है, तो उसके बाद पूरी तरीके से उसकी डेथ होती नहीं है जब तक उसको जलाया ना जाए या दफनाया ना जाए, या जो भी कल्चर हो वैसे ना करे। क्योंकि जब इंसान की डेथ होती है ना, उसकी एनर्जी उसकी बॉडी में होती है, विखंडित हो जाती है, खंड खंड में बढ़ जाती है, एकदम उसकी एनर्जी नहीं निकलती है। जब पूरी एनर्जी नहीं निकलेगी तो आत्मा समझ नहीं पाती कि उसके साथ हुआ क्या है।
एक्चुअली, क्योंकि आधा तो उसकी एनर्जी तो आधी बॉडी में ही है ना, लेकिन वो वर्क नहीं कर रही है, लेकिन वो बट गई है पूरे शरीर में। क्योंकि हमें तो बाहर से दिखता है कि इनकी पल्स बंद हो चुकी है, इनके ऑर्गन्स रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो हमें लगता है द पर्सन इज डेड बिकॉज द पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एनीथिंग। तो ये आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं पार्शियल डेथ होती है। हाँ, पार्शियल डेथ होती है और डिकम्पोज बॉडी को होने में समय लगता है। जब तक डिकम्पोज नहीं हो रही है बॉडी, तब तक उसके अंदर आत्मा है। आत्मा का मतलब एनर्जी है। तो उसे जब तक उसको 2 से 3 दिन मैक्सिमम लग जाते हैं, जलाएं भी अगर तो जलाएं तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं। उसके बाद थोड़ी सी वो एनर्जी भ्रमित होती है कि आखिर क्या है, क्योंकि जिस फॉर्म में हमारी बॉडी है, एनर्जी भी इसी फॉर्म में यही आकार ले लेती है, तो उसी आकार में वो दिखती है एनर्जी। अगर नई एनर्जी होगी तो उसका कोई आकार नहीं होगा, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर शेप बन गया है उस एनर्जी का, तो वही शेप दिखेगा। तो उसे समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और जैसे आप बता रहे थे कि सनातन धर्म में भी कहा है कि 13 दिन तक। 13 दिन का मतलब ये है कि जैसे ना एनर्जी अच्छे इंसान अच्छे कर्म करता है, तो जैसे कर्म अच्छे करेगा तो उसकी एनर्जी भी वैसी होगी, वैसी उतनी प्यूरीफाई होगी। अगर नेगेटिव करता है वो, तो उसकी एनर्जी प्यूरीफाई नहीं होती है। जो हमारे ब्रह्मांड में जो जिसको हम गॉड बोलते हैं, एक्चुअली जो गॉड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है, उसमें वो मेल्ट नहीं हो पाता है, तो इसलिए वो यहीं पृथ्वी पे घूमता रह जाता है। 13 दिन क्या, वो 13 लाख साल भी ऐसे ही घूमता रह जाएगा अगर वो उसमें मेल्ट नहीं हुआ तो। जैसे आफ्टर डेथ अगर कोई अटक जाता है इसी एरिया में, तो उसको ऐसा बताया जाता है कि 1000 साल उसको उसी जगह पे रहना पड़ता है, मतलब उसी योनि में। मान लीजिए किसी की डेथ हुई, तो कहते हैं मोक्ष के लिए ये सब संस्कार जो हमारे यहाँ किए जाते हैं हमारे कल्चर में, वो होते हैं जो आफ्टर एक इंसान की डेथ के होते हैं, उसका क्रियाकर्म वगैरह जितने भी होते हैं, पिंडदान एंड ऑल। तो जब ये सब कर दिया जाता है, तो क्या आप तब कहते हैं कि सोल को मोक्ष प्रदान हुआ है, वो ऊपर चली गई? मोक्ष एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, ठीक है। मोक्ष हर किसी को नहीं मिलता, ये तो सबसे पहले समझना होगा सभी को। मोक्ष आपने देखा होगा, बहुत से ऋषि वगैरह भी होते हैं, वो भी मरने के बाद कहीं ना कहीं भटकते हैं। तो कुछ न, हमारे हर चीज़ कर्म पे डिपेंड है। अगर आपके कर्म बिल्कुल क्लियर है और आपकी डेथ होती है, भले आप स्पिरिचुअल हो नहीं हो, इससे कोई बातें लिंक नहीं होती है, कर्म डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं फिर मरने के बाद उनको प्रेत की योनि नहीं मिलती। अगर ऐसा होता तो जो आप यूट्यूब पे ब्रह्म राक्षस वगैरह सुनते हो, ये नहीं होते, है ना। तो इसके बाद जब आपकी डेथ होती है, तो आपने मुस्लिम हो या हिंदू हो, उनमें भी 40 दिन के बाद कुछ रिचुअल्स किए जाते हैं। यहाँ हिंदुओं में भी 40 दिन के बाद रिचुअल्स किए जाते हैं। कहते हैं ना 40 दिन का सूतक है। अब मरने के बाद आप पूछ रहे हो कि सोल को 13 दिन वहीं रखा जाता है, क्या होता है मतलब सोल तो के साथ? सोल जब अपनी बॉडी से निकल जाती है, तो जैसे सर ने बताया कि एनर्जी थोड़ी बहुत उसकी बॉडी में रहती है। जब सोल खुद ही नहीं समझ पाती कि एक्चुअल में मेरे साथ क्या हुआ, और आपने सुना होगा कि भगवान के दूत आते हैं, ये वो, ठीक है, मे भी ऐसा होता होगा, ठीक है। लेकिन एक जो एक्सपीरियंस होता है, जो सोल को खुद समझने में टाइम लगता है कि वो अब मर चुका है, ठीक है। और सोल इस जगह पे देखा जाता है कि वहाँ पे जो उसकी चीज़ें होती है, कहते हैं ना कि हमने इतना कमाया लेकिन लालच नहीं जाता, तो मरने के बाद भी सेम हमारा फॉर्म ऐसा ही रहता है। अगर मरने के बाद हम समझ जाते हैं कि हाँ ठीक है, अब हमारी डेथ हो चुकी है, हमें अपने आगे की जर्नी के लिए जाना है, तो वो सोल आगे बढ़ जाती है। मरने के बाद अगर लगता है किसी को कि नहीं, मेरा तो ये था, ये घर मेरा है, ये कोई और नहीं ले सकता, या फिर ये चीज़ मेरी है, ये मैं नहीं ले सकता, ये मोह माया है, अगर इसमें फंस गई वो सोल तो यहीं पे रह जाएगी, ठीक है। आपने एक मूवी में भी देखा होगा, एक लाइट आती है, जो आप कह रहे थे अभी कुछ देर पहले, तो उस लाइट में सबको जाना होता है। और पता नहीं कौन मुझसे ये बात कह रहा था, मुझे याद नहीं है, तो वो ये कह रहे थे कि अगर मरने के बाद स्पिरिट को एक लाइट दिखती है, अगर स्पिरिट लाइट के आगे चली गई सीधा सीधा सीधा, तो वो चली जाती है, और पीछे से एक आवाज़ आती है। अगर स्पिरिट ने पीछे मुड़ के देख लिया तो स्पिरिट वहीं रुक जाती है। ये वही चीज़ है कि अगर स्पिरिट ने मोह माया छोड़ दिया तो वो आगे चली जाएगी, नहीं छोड़ा तो पीछे रह जाएगी। अब यहीं पे उसका फैक्टर भी होता है कि अगर वो आगे जा रही है तो फिर वहाँ पे उसके कर्मास को देखा जाता है। अगर उसके कर्मास अच्छे हैं तो पितृ योनि, आपने सुना होगा कि पितृ बन गए, तो वो पितृ योनि में चले जाते हैं। और अगर उनके कर्मास अच्छे नहीं हैं तो प्रेत योनि मिलती है उन्हें। अब आपने जैसे थोड़ी देर पहले कहा कि पिंडदान वगैरह, है ना, तो ऐसे बहुत से 99% में दावे के साथ कह सकती हूँ कि बहुत से लोग हैं जो हरिद्वार और गया जा कर के पिंडदान करते हैं, उसके बाद भी उनके घर में प्रॉब्लम रहती ही रहती है, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग भी कनेक्ट होते हैं। टेक्निक नहीं हो पाती ना कि पूजा पाठ कैसे वर्क करें,
क्योंकि लोग तो वहाँ पे जो हरिद्वार की जैसे आपने बात की, तो वहाँ पे इतने पंडित होते हैं जो प्रॉपर लोगों से क्रियाएं कराते हैं कि आप ये करिए तो ये आपका पिंडदान पूरा हुआ। अलग अलग तरह के दान भी किए जाते हैं वहाँ पे। उसके पीछे फैक्ट क्या है कि पूजा कैसे वर्क करती है। जो मर गया उसके लिए पूजा कैसे वर्क करेगी। जो मर गया है और जो आप पूजा करा रहे हो, आपका डीएनए उसका डीएनए एक ही है, एनर्जी दोनों की सेम है। तो यहाँ पे आपका ऑरा आपके लिए पूजा हो रही है, ना कि आपके पितरों के लिए पूजा हो रही है। आपकी एनर्जी जितनी सॉलिड होगी पूजा के माध्यम से, हवन के माध्यम से, उतनी उसकी एनर्जी सॉलिड होगी, उसके उतने कर्म प्यूरिफाई होंगे, मतलब उसकी एनर्जी उतनी फिल्टर होगी। ऐसे वर्क करती है एनर्जी। पूजा पाठ के पीछे ये रीजन होता है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जिनके मतलब अगर किसी घर में कोई डेथ हुई है और उसके पीछे रिलेटिव ने, बच्चों ने अगर हरिद्वार जाके अच्छे से सारी पूजाएं करा दी तो चांसेस बढ़ते हैं उनके। जी, चांसेस बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर जैसे अभी आपको मैंने बोला कि जो आगे के लिए बढ़ गई, वहाँ पे उसके कर्मास डिसाइड हो रहे हैं कि उसको पितृयोनि में रहना नहीं रहना, कितने साल रहना है, उस जगह पे वो पूजा और उसके नाम से जितना दान होता है तो वो उसके कर्मास में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई मरने के बाद प्रेत बना हुआ है और आप उसके लिए पिंडदान कर रहे हो, श्राद्ध करा रहे हो, तर्पण करा रहे हो, उसको नहीं मिलेगा। आप जिसके लिए जो चीज़ दे रहे हो, आपने हनुमान जी को बेसन के लड्डू खिलाए, वो भोलेनाथ थोड़ी खाएंगे, है ना। तो सेम वही चीज़ है कि आपने अगर आपके घर में मरने के बाद आफ्टर डेथ कोई अगर प्रेत योनि में है, उसके लिए आप लाखों पूजा करा लो, हर दिन करा लो श्राद्ध तर्पण, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये योनि उनको इसलिए मिलती है क्योंकि उनके कर्म जिंदगी में ठीक नहीं थे। बिल्कुल, कर्मास हर जगह काम आते हैं। कहते हैं ना कि अच्छे कर्म करो ताकि मरने के बाद तुम्हें अच्छी जगह मिले। तो सेम वही चीज़ है। और ज़रूरी नहीं कि केवल इंसानों की आत्मा भटकती है, जानवरों की भी भटकती है ना। बहुत से सिद्ध ऐसे नाग वगैरह होते हैं, वो भी अपनी लाइफ टाइम पीरियड में साधनाएं करते हैं, तो मरने के बाद उनकी भी उन नागों की भी स्पिरिट्स को सिद्ध किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। जो आपको सपने में दिख रहा है उन सब की स्पिरिट होती है। जी। और अब जैसे आपने ये कहा कि ये सब कर्मा का साइकिल है, कहीं ना कहीं जैसे आपके कर्म वैसा ही आगे आपको मिलेगा। लेकिन जो ये टाइम फ्रेम होता है, आप लगा लीजिए आज एक इंसान की डेथ हुई, अब टिल कुछ दिन, 3, 4, 5 दिन, जब कहते हैं कि चाहे अच्छी सोल है बुरी सोल है, स्टिल वो उसी जगह पे रहती है। जो पार्शियल डेथ जो आपने बोला वो रहती है। तो क्या वो सच में देख रही है कि उसके जाने के बाद उसके रिलेटिव्स पीछे से कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन रो रहा है? यही तो फैक्ट होता है ना। उसी वक्त तो वो सोल रियलाइज करती है, उसी वक्त वो सोल अपने आप को फील करती है। अगर उस सोल को उस बीच में अगर कोई हर्ट करता है तो वो होते ना कुछ लोग कि कहते छोड़ दो, जाने दो, तो ऐसे लोग आगे बढ़ जाते हैं। और जो कहते हैं इसने ऐसा बोला, अभी इसको बताता हूँ, तो वो फिर उसी जगह पे रह जाता है। आपने सुना होगा कि बहुत से लोगों के घर में किसी की डेथ हुई और वो अब तक परेशान करते हैं। ये वही चीज़ होती है। कहते हैं ना कि अगर कोई चला गया तो उसके लिए अच्छी अच्छी बातें करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो वहाँ पे रह के सब कुछ सुन रहा है। क्योंकि 2-3 दिन तक तो वो खुद को ही समझाता है कि अब मैं मर चुका हूँ। और ये सबके साथ होता है। ये सबके साथ होता है। ये एक पीरियड ऐसा होता है जिसमें डिवाइन एनर्जी खुद उस स्पिरिट को टाइम देती है कि तुम समझो कि तुम्हें क्या करना है ना। अगर किसी के कर्मास बुरे भी हैं, ऐसा नहीं कि हर सोल आफ्टर डेथ अगर प्रेत योनि में है तो वो बुरी। आपने सुना होगा बहुत सारे भूत अच्छे भी होते हैं, हेल्प भी करते हैं। तो ये उसी टाइम पीरियड का, अगर उसे प्रेत योनि भी मिली फिर भी उसके अंदर पश्चाताप है, मतलब कि उसके अंदर है कि हाँ मैंने सॉरी फील कर रहा है वो कि मैंने ये सारी चीज़ें की हैं, तो वहाँ पे भी उसको एक जर्नी अच्छी मिल जाती है। तो सेम अगर इस चीज़ को समझा जाए तो हर सोल आफ्टर डेथ उस घर में कुछ दिनों तक रहती है और वो देख रही है कि ये मेरे बच्चे थे, ये मेरा पार्टनर था, और मेरे जाने के बाद ये मेरे रिलेटिव्स थे, क्या कर रहे हैं। तो हमें बहुत माइंडफुल रहना चाहिए अगर किसी के घर में ऐसा कुछ हो, भगवान ना करे। और कहते हैं ना कि अगर कोई चला गया तो ज़्यादा रोना भी नहीं चाहिए, वो स्पिरिट हर्ट होती है कि तो क्यों इतना रो रहे हैं। हाँ, तो ये होता है। अगर नहीं रोएंगे तो भी वो बुरा मान जाएगी। हाँ, थोड़ा सा बट ये वैसे सोचने वाली चीज़ है कि इट इज़ सो डीप कि वो जो इंसान जा चुका है, जस्ट अभी गया, बट वो देख रहा है तुम्हें आसपास से। अब यहाँ पे ना एक सवाल और आता है कि ये तो एक नेचुरल डेथ की हम बात करें जैसे किसी इंसान की हुई। अब जैसे बहुत अनएक्सपेक्टेड डेथ्स होती हैं, जैसे मान लीजिए अभी रिसेंटली ये अहमदाबाद टू फ्लाइट क्रैश हुआ जहाँ पे इतने सारे लोगों की एक साथ डेथ हुई और जिनकी मतलब बॉडीज़ इतनी बुरी तरह से जल गई कि प्रॉपर उनको एक अच्छे से अलविदा कहने का भी उनकी फैमिलीज़ को मौका नहीं मिला या वो नहीं कह पाए। तो वो सोल्स क्या, उन सोल्स के साथ कैसे होता है? वो सोल्स हमेशा के लिए उस जगह पे रह जाते जहाँ पे उनकी डेथ हुई है और कुछ टाइम के लिए अपने घर पे भी जाते। तो वो सोल्स
फ्लक्चुएट होती हैं, मतलब एक बार वो उस जगह पे जाएंगी जहाँ पे उनकी डेथ हुई है और एक बार वो अपने घर पे जाती हैं, तो वो दोनों जगह मतलब फ्लक्चुएट होती रहती है और ये वाकई में होता भी है। जैसे लेकिन हमने अभी तक जो केस किए हैं ना, अगर ऐसे केसेस होते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि एनर्जी वहीं पे रह जाती है, ओके, जिस जगह पे वो इंसिडेंट हुआ है उसी पे रह जाती है, उस चक्र से निकल नहीं पाती है वो अपने आप क्योंकि को वो सडनली इतने तेज हुआ होता है, उन्हें समझ में ही नहीं आता है। उनकी जो एनर्जी होती है ना, जैसे एक्सीडेंट से हो गया अचानक से, जैसे हम सोच रहे हैं और अचानक से हमें कोई पीछे से मार दे तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का कनेक्शन कट हो जाता है, अचानक से झटका लग जाता है एकदम, करंट से दौड़ेगा अचानक से। बहुत मतलब ये सडन हुआ कि Sudden उम्मीद ही हुआ, नहीं थी तो वो सोच नहीं पाती है, तो वो बहुत सी सोल्स तो अपने घर भी नहीं जा पाती, ऐसा भी होता है। कि वो वहीं भटक गएंगी। वहीं रह जाती है वो। और सबसे पहले आपने एक क्वेश्चन ही पूछा था, उसका मैं शायद आंसर नहीं दे पाया था कि कोई कहता है कि इधर आदमी मरा उधर पैदा हो गया। ऐसा नहीं हो सकता ना। जब बच्चा गर्भ में आता है तो जिस इंसान से वो आ रहा है उसकी एनर्जी भी उसमें ही फ्लो हो रही है, डीएनए एनर्जी से ही बनता है, तो आत्मा उसमें ऑलरेडी पहले से ही है। तो ऐसा नहीं होता है कि इधर मरा इधर पैदा हो गया। वेरी ट्रू। जब 1.5 महीने का मतलब किसी की भी प्रेगनेंसी हो जाती है 1.5 महीने की, उसके बाद सोल आ जाती है उसमें, तभी उसके बाद मेडिकल भी ये क्लेम करता है कि हाँ हार्ट बीट हम सुन सकते हैं उसकी, उसके पहले वो नहीं सुन सकता। सोल पहले ही होती है उसके अंदर, तभी वो स्पीड से आगे जाता है। एनर्जी उसमें होगी तभी वो स्पीड से आगे जाएगा। हाँ, लेकिन ये है कि इसको रेडी होने में 1.5 महीने का टाइम लगता है, ये कह सकते हैं हम। और फिर आफ्टर 1.5 महीने ये कह सकते हैं कि जो भी पास्ट सोल थी उसने पूरी तरीके से अपना वो स्पेस वहाँ पे ले लिया है, तो वो जीवात्मा ही होती है हमारी, जो इतनी सी होती है। फिर वो जो भी फॉर्म मिलता रहता है, जैसे अगर किसी कोई गाय प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो गाय के सोल में, गाय के स्ट्रक्चर में वो जीवात्मा फैलती है। बॉडी ह्यूमन बॉडी में है तो ह्यूमन की तरह वो फैलेगी, ठीक है। तो सेम सोल की जो ये जर्नी होती है इतनी सी होती है, जो भी फॉर्म उसे मिलता है उससे भी टाइम लगता है 1 से 1.5 महीने का फैलने का। वो जिस तरीके से फिर आगे वो एनर्जी मिलती रहती है, बढ़ता रहता है। हो कि जैसे वो नहीं आते बच्चों के खिलौने, हाथी घोड़ा, उसमें जिसमें हवा भरते हैं, है ना, वो हाँ, वो अगर घोड़े में हवा भरेंगे तो घोड़ा बन जाएगा, वो गुब्बारे में भरेंगे ना बैलून में तो बैलून का शेप ले लेगी वो, ऐसी एनर्जी का है। अब मैंने ना वैसे ये लास्ट के लिए एक पोर्शन रखा था, लेकिन मेरे को लग रहा है जैसे जैसे जिस टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं ना उस टाइम पे, क्योंकि ये इतना रिलेटेबल है तो ये चीज़ डिस्कस करनी बड़ी ज़रूरी है। जैसे आपने एक घर जिसके अंदर डेथ होती है उसके बारे में बताया कि सोल वहाँ पे रहती है, एंड कहीं ना कहीं जो पीछे फैमिली है उनकी करी हुई चीज़ें भी बहुत इफेक्ट करती हैं उस सोल को और उसकी जर्नी को। तो एज एन एक्सपर्ट कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को बताना चाहेंगे जो लोगों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जिनके घर में जस्ट अभी कोई डेथ हुई है, मान लीजिए किसी के घर में हुई है, कुछ ऐसी चीज़ें जो ना करें, जो कि अगर वो करते हैं तो कहीं ना कहीं गई हुई सोल के लिए या पीछे फैमिली के लिए प्रॉब्लमैटिक होती हैं। सबसे फर्स्ट थिंग है कि जब सोल बॉडी से निकलती है वो खुद उस स्टेज पे रहती है कि वो खुद ही नहीं समझ पाती कि उसके साथ हुआ क्या, और हर सोल घबराती है अपनी बॉडी को पड़ा हुआ देख करके, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा आप चिल्ला रहे हो, शोर शराबा कर रहे हो, उस जगह वो और डिस्टर्ब होती है, हड़बड़ा जाती है, उसको क्या करना है। फिर आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी की डेथ हुई और 2-3 दिन बाद वो पॉजेस्ड भी कर रहे हैं किसी को, तो ज़्यादा शोर शराबा अगर आप कर रहे हो तो उनको आप डिस्टर्ब कर रहे हो। फिर अगर उनको कोई बात कहनी है तो वो वेट नहीं करेंगे टाइम का, क्योंकि बहुत सी सोल्स सपने के थ्रू कांटेक्ट करके बताती है ना, मैक्सिमम यही होता है। क्योंकि मैंने ये बहुत लोगों से सुना है कि किसी के घर में डेथ होती है ना तो कुछ दिनों में फिर लोग कहते हैं मेरे सपने में आए थे, या हाँ, मैंने सपने में ये देखा, मैंने हाँ, ये देखा, ऐसा देखा। तो ये तभी हो पाएगा कि जब आप शोर शराबा ना करो और फिर वो आराम से अपनी बातें आप तक पहुंचा सके, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर सोल के पास अपनी बात हो, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा चिल्लाते हो तो उस वक्त वो सोल पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। एक तो वो घर से बाहर नहीं जा सकती, उस वक्त उसके ऊपर बाउंडेशन रहता है, वो बाहर नहीं जा सकती। और अगर वो इंसान जिसकी किसी ब्लैक मैजिक से डेथ हुई है तो ब्लैक मैजिक के थ्रू भी कोई एनर्जी भेजी जाती है जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है, ठीक है, तो वो एनर्जी खुद उसे परेशान कर देती है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ऐसा कैटेगरी बता रही हूँ, जो एनर्जी ने उसको मारा है वो खुद उसको परेशान कर रही होती है, टॉर्चर कर रही होती है, उसे चिढ़ा रही होती है। एक तरह से सोल वहाँ परेशान है, दूसरा घर वाले भी परेशान है, और तीसरा थोड़ा पेशेंस के साथ काम लेना चाहिए, थोड़ा शांति रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ अब कोई भी जाएगा तो दुख होगा, इंसान रोएगा, लेकिन शोर शराबा हल्ला गुल्ला
थोड़ा नॉर्मल रहना चाहिए वो इंसान को। 40 दिन का जो पीरियड है ना वो इसी के लिए ही होता है कि जो आत्मा गई है वो रिलैक्स हो जाए, मतलब उसके बारे में कोई कुछ ना बोले, उल्टा सीधा ना बोले, है ना, आगे की तो वो भी भूल जाएगी धीरे धीरे, 40 दिन में भूल जाती इसके है। अलावा कोई और चीज़ें जो आप कहोगे कि लोग गलत करते हैं या नहीं करनी चाहिए जब कोई इंसान आपके घर में गया है, चाहे नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल डेथ से ही गया है? करने को तो आप कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ कहने वाली बात है वैसे तो, लेकिन वो अपने ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आपके डीएनए का ही वो एनर्जी थी वो उसे। अब आप खुश हैं तो वो भी खुश रहेगी, आप दुखी रहोगे तो वो भी दुखी रहेगी, लेकिन ज़्यादा खुश भी ना हो। ज़्यादा खुश भी ना हो उसे। हाँ, 40 दिन के बाद आप खुश हो सकते हो, लेकिन आप नॉर्मल उसे फील कराओ कि आपको दुख है हाँ। क्योंकि वो आपकी एनर्जी से कनेक्ट है ना, आपकी एनर्जी से तो वो बने थे, या आप उनकी एनर्जी से बने हो ना, तो आप खुश रहोगे तो वो भी खुश रहेंगे। इसके पीछे फैक्ट ये होता है। कई घरों में ऐसा देखा गया है कि जैसे ही मतलब बड़े बुजुर्ग कोई गए हैं तो उनके जाते ही बच्चों में आपस में फाइट स्टार्ट हो गई, प्रॉपर्टी को लेकर या अपने हिस्सों को लेकर, इस सब को इस लेकर। जगह पे फिर बहुत दिक्कत होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट आप उस सोल को उतना पीड़ित मत करो कि वो वहीं पे रुक जाए या फिर वो अपने आगे की जर्नी के लिए ना बढ़ पाए। ऐसे घर में ज़रूर ऐसी प्रॉब्लम होती होंगी, डेफिनेटली। कि जिनकी सोल ने ये देखा कि मेरे जाते ही अब ये पीछे आपस में इनके ये वाले फाइट स्टार्ट हो, तो वहाँ पे वो हर्ट होती है। मैंने आपको शुरू में बोला ना कि स्पिरिट हर्ट हो रही है कि अरे मैं अभी गया, किसी को मेरे जाने का दुख नहीं है, और सब मतलब प्रॉपर्टी जायदाद एक तरह से वो छोड़ देगी, लेकिन आप थोड़ा उसे रियलाइज तो होने दो कि आपको उसको जाने का गम है। लेकिन अगर ज़्यादा कर रहे हो तो फिर बिगाड़ भी देती है वो एनर्जी। वही मैं कह रही हूँ कि परेशानी होती है डेफिनेटली ऐसे घरों में। अब हम इस टॉपिक से अगले टॉपिक पे आए, उससे पहले इस पे लास्ट एक मेरा और वो है कि ना बहुत से लोग, मतलब कई तांत्रिक या बहुत से ऐसे लोग जो इस फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं, वो ये कहते हैं कि हम आपका कांटेक्ट आपके गए हुए रिलेटिव से या सोल से करा सकते हैं, कि हम आपकी उनसे बात करवा सकते हैं जो जा चुके हैं, या हमारे पास इतनी पावर्स हैं कि हम आपकी एक बार अगर आप उनसे कुछ बातें पूछना चाहें तो हम आपको उनको बुला के आपसे वो बातें करवा सकते हैं। इज इट पॉसिबल? आपके खुद के मन से ही बात करा देंगे वो। मैं तो नहीं कर सकती ऐसा, पर हाँ मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि सपने के थ्रू आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। उसका भी एक वे होता है, तरीका होता है। अगर आप चाहो तो सपने के थ्रू वो आपको बता सकते हैं, लेकिन सपने में भी ज़्यादा देर रहने की उनको परमिशन नहीं होती है। तो जो गई हुई आत्मा है उसे, अगर किसी को भी ऐसे सपने भी आते होंगे तो 2 से 3 मिनट के सपने आते होंगे, उसके बाद उनकी आँख खुल जाती होगी। और ये क्या इसको कोई टाइम लिमिटेशन भी होता है कि उनके जाने के कितने वक्त तक आप उनकी सोल से कांटेक्ट कर सकते हो, या कभी भी मतलब बहुत पहले गए हुए इंसान की भी उससे हो सकता है? जब कोई सोल जाती है तो 40 डेज तक तो उसे बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अच्छा, कई लोग जैसे बहुत जल्दी में होते हैं ना कि अभी गए तो हम अभी बात कर लें उनसे अभी। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। 40 डेज की उसकी खुद की जर्नी है, एक बार उसको खुद की जर्नी करने दो, फिर वो जिस फ्रिक्वेंसी पे होगी, देखो ये पूरा ब्रह्मांड फ्रिक्वेंसी पे है। हम जो भी चैंटिंग करते हैं वाइब्रेशन क्रिएट होती है, तो कहते हैं ना हमने बहुत ज़्यादा जाप किया, हमारे पास बहुत ज़्यादा शक्ति है। क्यों है? क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट की है, तो वो वाइब्रेशन आपकी ऑरा मंडल को भी बढ़ा रही है ना। तो सेम फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे वो होंगे उस फ्रीक्वेंसी से आपके फ्रीक्वेंसी को कांटेक्ट किया जा सकता है। उसमें टाइम भी लगता है, ऐसा नहीं कि आपने आज कांटेक्ट किया या आपने आज कुछ प्रे किया और वो तुरंत आपको मिल जाए, है ना। तो जब फ्रीक्वेंसी मैच होगी, ड्रीम के थ्रू ही आप कनेक्ट हो सकते हो। बाकी मैंने अब तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है, हो सकता है होता होगा, पर मैंने नहीं किया ऐसा एक्सपीरियंस। जैसे आप ड्रीम के थ्रू कह रहे हो, लेकिन कई लोग तो ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं आप हमारे साथ आके ऐसे बैठो और हमारे अंदर उनकी सोल आएगी और हम जवाब देंगे। ये सब आई गेस झूठ है। मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं, अब तक तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है, और जब देखा नहीं तो मैं ऑडियंस को भी नहीं बताऊंगी, है ना। थैंक यू सो मच। तो हमारा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था लोगों के लिए समझना, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं जब बात आती है ना ऐसे सोल की जर्नी एंड उसके बारे में। तो ये आई गेस अब लोगों को बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जैक्टली क्या होता है और क्या करें और क्या ना करें। अब अगर हम इससे आगे बढ़े ना, तो जब फिर दोबारा बात आती है स्पिरिट्स की, मैजिक की, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सत्य है, वो आपसे बात करके पता चल गया कि ये यूनिवर्स की एक रियलिटी है। बट ना लोगों ने इसको उससे बढ़कर ना एक मनी मेकिंग का जरिया भी बना लिया, बहुत अच्छा, टू मिंट मनी। अब जैसे आप देखोगे बहुत जगह ना बसेस के बाहर, बस स्टॉप्स पे, अलग अलग पब्लिक प्लेसेस पे ऐसे पोस्टर्स लगे होते हैं कि हमारे पास आएँ और 1 हफ्ते में अपना मनचाहा प्यार पाएँ, हम 24 घंटे में पाएँ, ये चाहें, इस तरह से अपनी मनचाही लड़की से शादी कर लें। क्या ये चीज़ें होती हैं? नहीं वहाँ पे लिखता है कि 24 घंटे में आप वशीकरण करवाए, बंगाली बाबा, ये बाबा, वो बाबा, कि आपको वो जिस लड़की से शादी करना चाहोगे वो खुद आके आपके प्यार में आपसे शादी करेगी। इज इट पॉसिबल? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। देखो, वशीकरण एक बहुत ही ऊंचे लेवल की चीज़ है, ठीक है। और इसमें अगर आप किसी का वशीकरण कर रहे हो तो सबसे पहले ये आसान नहीं है,
दूसरा, अगर आप कर रहे हो तो इसमें अगर आपने किसी गलत लोगों का वशीकरण किया तो उसका जो बैड इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर आना है। गलत लोगों as in? गलत लोग जैसे कि पति पत्नी का अगर आप वशीकरण करते हो तो वो सही काम में माना जाता है, लेकिन तब भी वहाँ पे ये देखा जाता है कि उसका भी क्या स्टेज आपका है, इंटेंशन क्या है कहीं ना कहीं, है ना। वहाँ पे हर जगह आप नहीं कर सकते इस चीज़ को। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले केस में नहीं बिल्कुल करना नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ये सस्पेंशल होता है हर चीज़ कि अगर मान लो कि मतलब मैं इस तरीके को गलत ही बोलती हूँ और मैं करती भी नहीं हूँ। मान लीजिए किसी ने ये चीज करा भी ली, क्या ऐसा होता है कि ऑन दैट मोमेंट उनको रिजल्ट मिल जाए? देखो इसका मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको बहुत जल्दी लगी है, देखो वशीकरण करने में ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का टाइम लगता है, ठीक है, 90 दिनों का। और जैसा मैं जानती हूँ, मैं हवन के थ्रू करती हूँ, ठीक है। और वशीकरण नहीं होता है, सम्मोहन होता है, ठीक है, जो हम एक हिप्नोसिस भी करते हैं। एक आप समझ सकते हो, अगर साइकोलॉजिस्ट हो तो हिप्नोसिस करता है, स्पिरिट्स पे भी होता है। बहुत से लोग हैं जो वशीकरण करते हैं, तो उसमें वो क्या यूज़ करते हैं कि शमशान में एक छोटी सी क्रिया होती है, उसमें 2 फोटोज़ को लिया जाता है और स्पिरिट्स को उनके ऊपर चढ़ाया जाता है। वो स्पिरिट्स को समझाया जाता है कि तुम्हें जाना है और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम्हें बस उससे जाके शादी करनी है। आपने सुना होगा ना कि पता नहीं क्या हुआ, उसे सब कुछ छोड़ दिया और जाके शादी कर ली, हाँ। है ना। उसने कुछ सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं, और आफ्टर कुछ टाइम बाद आप देखोगे दोनों में लड़ाई झगड़े हो रहे, कुत्ते बिल्लियों की तरह, और डिवोर्स हो रहा है। तो ये एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। अच्छा, ये आप परमानेंट मतलब प्यार तो नहीं पा सकते किसी का, आप सोचो। किसी का प्यार नहीं पा सकते आप। और वशीकरण में भी क्या होता है ना कि सम्मोहन, मैंने बोला वशीकरण किसी का भी आप नहीं कर सकते हो, सम्मोहन होता है। तो उसके दिल में आपके लिए थोड़ी ह्यूमैनिटी बढ़ जाएगी, लेकिन आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ अगला आपसे प्यार कर ले, या अगला अगर आपने किसी का वशीकरण करा तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी आपके नाम लिख दे। ऐसा तब होता है जब किसी के ऊपर किसी भी बैड एनर्जी को चढ़ाया जाता है, और वो भी लिमिटेड टाइम के लिए, जैसे 6 मंथ 1 और ये ईयर। छोटे वक्त का है और उसके बाद उसका इफेक्ट हट जाएगा। अब जो इंसान करवा रहा है, जिस पे हो रहा है, वो तो चलो मे बी उस सम्मोहन में आके आपसे शादी भी कर ले या कुछ भी ऐसा कर ले, पर जो करवा रहा है क्या उस पे भी इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं? जी बिल्कुल, उसके कर्मास तो खराब हो ही रहे। दूसरा, वो लिमिटेड टाइम के बाद में वो खुद ही परेशान हो जाएगा। और तीसरा, अगर जो स्पिरिट उसके ऊपर चढ़ाई गई है, जो ये काम करवा रही, क्योंकि एक के ऊपर से नहीं होगा, दोनों के ऊपर होगा, ठीक है। दोनों में ही दोनों एनर्जीज में इतनी सम्मोहन होनी चाहिए कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ले, है ना। तो अगर वो एनर्जी आपको छोड़ के नहीं जा रही है, फिर वो आपको पागल कर देगी। ऐसा भी बहुत बार लड़ाई होता होने है। लगती है, वही एनर्जी फिर जाना, कोई भी एनर्जी अगर आपके पास आ गई तो फिर दोबारा से वो वापस जाना नहीं चाहती है। उसे अच्छा लगता है, एक शरीर मिल गया उसको। शरीर क्या मतलब, आस पास में उसका माहौल अच्छा हो गया। और अगर उसे सम्मोहन के लिए भेजा गया है तो जो आज आपसे सम्मोहित हो सकता है वो दूसरे से भी हो सकता है। तो सेम ये चीज़ें चलती रहती है। तो बिल्कुल ये चीज़ गलत है, किसी को भी नहीं जाना चाहिए। और ये जो 24 घंटे 36 घंटे, ये तो बिल्कुल गलत है। हाँ, ये बहुत बार लोगों ने खुद ही क्लेम किया है कि मतलब पैसे ही गए। कभी वो 3,000 मांगते, फिर 2 दिन के बाद कहते ये काम नहीं हुआ, अच्छा और करता हो, 2,000 और दे दो। तो ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि आपने भी बताया कि लेजिटिमेट करने में लगभग 3 महीने लगते हैं। वशीकरण करने की परमिशन किसी को भी नहीं दी जाती वैसे है। वो 24 घंटे का मतलब कुछ और ही होता है। जैसे स्पीकिंग इंग्लिश में कोर्स नहीं होता है, आप 24 घंटे में इंग्लिश सीखिए, तो पर घंटे वो पढ़ाते हैं, तो पर घंटे शायद वो भी वर्क करते होंगे। अब 24 घंटे का मतलब समझ लीजिए कितने दिन हो गए। तो मतलब बेसिकली इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल वेस्ट। नहीं। अगर आप जैसे मैंने माता बगलामुखी की साधना की है, कर रही हूँ मैं साधिका उनकी, वो सबसे बड़ी देवी हैं वशीकरण सम्मोहन के लिए। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो कनेक्ट ही इसलिए होते हैं कि आप हवन कर दो ताकि हम जहाँ भी स्पीच दें हम वहाँ पे पास आउट हो जाए और हम जीत जाए इलेक्शन, है ना। सबसे ज़्यादा यूज़ इसके लिए ही होता है उनका। लेकिन हाँ, तब भी वहाँ पे सबसे फर्स्ट में कहा जाता है कि वशीकरण नहीं करना। सम्मोहन आप कर सकते हो, लिमिटेड टाइम के लिए होता है। उसमें कुछ टाइम के लिए आपके चेहरे पे अट्रैक्शन दिखेगा। आपने देखा होगा ना, आप किसी को देखते हो फिर देखते ही रह जाते हो, ये सम्मोहन होता है, ठीक है। और इसे आप खुद भी अपना ऑरा, अगर आपका ऑरा बहुत अच्छा है और कहते कि आपने बहुत जाप साधनाएं की है, तब भी आपका कहते ना वाइब बहुत अच्छी थी, उसकी मिलके अच्छा लगा, तो ये भी उस पर डिपेंड करता है। तो ये सम्मोहन है, सम्मोहन ही होता है। अगर वशीकरण होता ना तो माता पार्वती कभी भी शिव जी को ना साधना नहीं करने देती। वेरी ट्रू। तो जैसे अब आपने बात की कि ये सम्मोहन और वशीकरण जैसी चीज़ें जो कि नहीं करनी चाहिए, दैट इज़ नॉट राइट अप्रोच,
तो अब ना आजकल क्या हुआ है, लोगों ने ना वही बात है, ऑनलाइन चीज़ें देख देख के यूट्यूब इधर उधर, तो लोगों के पास ज़्यादा नॉलेज आ गई है। तो लोगों को लगता है अब ना कि आजकल एक नया अप्रोच आया है कि जल्दी सक्सेसफुल होने के लिए, पैसा पाने के लिए भी लोग इन तरफ पे चले गए हैं कि यार अगर सेटन को हम पूजेंगे या हम शैतान की पूजा करेंगे तो हमारे पास जल्दी सक्सेस आएगी, जल्दी फेम आएगा, जल्दी पावर्स आ जाएंगी। या लोग ये मानते हैं कि जो अभी वर्ल्ड में कुछ सबसे लीडिंग लोग हैं या जो बहुत जल्दी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा फेम हासिल किया है, वो जिसे एक पॉजिटिव एनर्जी है, भगवान कहा जाता है, उनकी नहीं बल्कि शैतान को पूज के ऐसा कर वो वहाँ तक पहुँचे हैं। डज इट मेक सेंस? तो ये शैतान को पूजने की क्या ज़रूरत है उसमें? अगर आपको पैसा अमीर बनना है, आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर जिसके पास माँ है, या तो उसकी खुद की माँ हो या फिर देवी माँ हो, उनके पैरों के नीचे सरसों का तेल लगाएं रोज़ और अपनी विश उनसे मांगते रहें, मतलब मन मन में बोलें, तो आप खुद देख सकते हो उसका रिजल्ट। सबसे बड़ा जो एनर्जी है ना, वो हमारी माँ ही है। आप किसी भी फॉर्म में उसको ले सकते हो, क्योंकि इसी ने हमें पैदा किया है, इसी ने सब कुछ किया है, इसी से जन्मे हैं हम, तो ये सब कुछ दे सकती है। इसके लिए ताम झाम करने की क्या ज़रूरत है? शैतान को क्यों पूजना? इसके भगवान को भी मत पूजो, सबसे बड़ा भगवान तो माँ ही है। उसके पैरों में थोड़ी सी तलवा होता है, जो उसके सरसों का तेल की मसाज करो 5 से 10 मिनट रोज़, आप खुद फ़र्क देखेंगे। ये इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। सर सब कुछ आकर के पॉडकास्ट में सारे मंत्र और सारी चीज़ें, सारी टेक्निक ऐसी बांट नहीं, देते हैं। मैं क्या कहते थे, चाहता हूँ कि लोग समझें कि एक्चुअली में सच में होता है, भ्रमित ना हो। ब्लैक मैजिक होता है, नेगेटिव एनर्जी होती है, सब कुछ होता है। जो लोग कहते हैं कि नहीं होता है ना, वो दुनिया को भटका रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, गलत है वो। देखो, आज के सच्चाई टाइम को में- सच्चाई बतानी चाहिए लोगों की, है सच में। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक रील देखा था, उसमें एक लड़का था, वो ये कह रहा था कि सबने इल्यूमिनाती कर रखा है, आओ देखो मैं हूँ मेंबर, आओ पूछो क्या क्वेश्चन पूछना है, क्या कोड है, तुम कैसे कनेक्ट हो सकते हो। फिलहाल मुझे नहीं पता वो है या नहीं है, पर हाँ इल्यूमिनाती एग्जिस्ट करता है। और देखो, जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो आपको आज दे रही है तो किसी लालच से ही दे रही होगी। अगर आपने कर्ण पिशाच नहीं सुना होगा ना, कि आप जब तक उसकी मानोगे वो आपको देगी, आपने एक दिन उसकी नहीं मानी तो वो आपसे ले लेगी सब कुछ। सेम इनका भी यही होता है, जो ये आपको दे रहे हो उससे 10 गुना ये ज़्यादा लेने की लालच से ही देते हैं। जो ये अगर हम इल्यूमिनाती जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, किसी भी शैतान की पूजा की बात करें, तो अगर ये आप आज अगर आपकी कोई इच्छा पूरी कर रहे हैं, जैसे किसी ने इच्छा मांगी कि मेरे पास बहुत ज़्यादा नाम और फेम आ जाए, तो ये आपको दे देंगे उस वक्त दे पे। देंगे। बट इनकी रिटर्न में भी कुछ आस्क रहेगी आपसे। हाँ जी, बिल्कुल रहेगी। वो आपके सोल का सौदा कर रहे हैं ना, आप जैसे हाँ, ये भी बहुत सुना है मैंने कि लोग अपना सोल सेटन को सेल कर रहे हैं, शैतान। देखो, अगर आप किसी डिवाइन एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ते हो, तो डिवाइन एनर्जी को आप खुद ही कहते हो कि आपका जो भी है वो सब आप उनको समर्पित कर रहे हो, ठीक है। जैसा कि आपने श्री हरि की आरती में भी सुना होगा, तन मन धन जो भी है वो तेरा तुझको अर्पण, है ना। तो यहाँ पे आप जब डिवाइन एनर्जी को अपनी सोल आप देते हो, तो फिर आपको वो वहाँ तक पहुँचाते जहाँ तक आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, है ना। और अगर आप किसी नेगेटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हो, जैसा आपने सुना होगा ना कि किसी की साधना करो 2 दिन में आपको इतनी चीज़ें मिल जाएंगी, 3 चीज़ें में, फिर उसके बाद आपने सुना होगा कि उनके साथ बहुत बुरा भी होता है। तो सेम इस तरीके से इल्यूमिनाती है, जो सोल का सौदा होता है, ये हर जगह होता है। फिर भगवान को अवतार लेकर के आना पड़ा, फिर लड़ाई झगड़े हुए, ठीक है, फिर त्रेता युग में और अब कलयुग में। तो हर वक्त कलयुग रहा है, एग्जिस्ट करता है, बस वो रूप बदल कर आता है। इस चीज़ को आप किसी भी शास्त्रों में भी पढ़ोगे तो आपको क्लियर पता चलेगा कि वो हर जन्म युग में ये एक फेज आता है जी। तो अब कलयुग में कलयुग चल रहा है। तो ये जो तीनों युगों की मैंने बात की, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, इसमें क्या था कि 99% लोग भगवान को पूजने वाले थे। और जितने भी लोग जितने भी लोग थे जिन्होंने अच्छे से तपस्या साधना की, सब मोक्ष में मिल गए। मतलब मोक्ष का मतलब ये होता है आपकी जो सोल है ये परमात्मा में विलीन हो जाना, ठीक है। अब ये जो कलयुग है, इसके पास जो सोल्स है वो बहुत ही कम है। आपने देखा होगा कि पहले जो भी देवी देवता के युद्ध हुए उसमें उनकी सेनाएं बहुत ज़्यादा रहती थी, है ना। और असुरों के पास भी सेना होती थी। शुक्राचार्य ने खुद ही एक वर्ल्ड बनाया था जिसमें वो केवल नेगेटिव एनर्जी को ही रखा करते थे, है ना। और वो अलग भी हो गए थे स्वर्ग से, तो उसको राक्षसों का स्वर्ग कहा जाता है। तो उसमें जो सोल्स है वो बहुत कम है। तो अब जब कलयुग का और देवताओं का युद्ध होगा तो देवताओं के पास ज़्यादा एनर्जीज होंगी और शैतान के पास में कम। इल्यूमिनाटी को ऐसे ही समझ सकते हैं आप। हाँ, तो अब ये इल्यूमिनाती जो है ना, ये अपना ग्रुप बढ़ा रहा है।
अपना ग्रुप बढ़ाने के लिए शॉर्टकट दे रहा है कि तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले लो, बदले में मैं तुम्हारी सोल लूँगा। गिव एंड टेक पे पूरा यूनिवर्स चलता है हमारा। तो आपने उसको सोल दिया, वो आपको मनचाही चीज़ देगा, ठीक है, बस उतना ही देगा वो, उससे ज़्यादा आपको वो कुछ नहीं दे सकता, ठीक है। अब आप मरने के बाद या आप उसको एक्सेप्ट करने के बाद भी उसको नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन भगवान के पास कोई बाउंडेशन नहीं है। आपको जब अपनी सोल भगवान को देते हो ना, आपने मांगा कि मुझे 10 रुपये चाहिए, वो आपको 10 लाख भी दे देंगे, पर उनका एक सिंपल सी चीज़ है उनकी कि आपके पास 10 रुपये है या 10 लाख है, आप अपने कर्म करो और अपने आगे की कहानी खुद लिखो। आपने आज लोगों के साथ अच्छा किया, आपके साथ कल भी अच्छा होगा। आपने देखा होगा ना कि बहुत से लोगों के पास पैसे नहीं होते फिर भी वो कभी भूखे नहीं सोते, क्यों? उसमें उनके कर्मास कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ किया अच्छा, जिसकी वजह से उनको वो चीज़ मिली। लेकिन एलुमिनाती जो है ना, वो अपना हक जताता है देने के बाद, और भगवान कभी अपना हक नहीं जताता, लेकिन भगवान नाराज जरूर होता है। मतलब ये है कि भगवान आपसे रिटर्न में कुछ नहीं चाह रहे, वो ये कह रहे मैं दे रहा हूँ, मैं अपने प्यार से तुम्हें दे रहा हूँ। और इल्यूमिनाटी एक डील कर रहा है कि तुमने आज मेरे से एक शॉर्ट टर्म ये सक्सेस मांगी या फेम मांगा, वो तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हें अचानक आउट ऑफ नोवेयर मिलेगी, बट फिर तुम्हारी सोल मेरी, मैं उसका जो करना चाहूँ वो करूँ। इज इट राइट? बिल्कुल। सो गाइस, आई होप आप सब इस बात को बहुत ध्यान से समझोगे, इसीलिए मैं ये टॉपिक आज लेकर आया, क्योंकि आजकल ना लोगों को बहुत आसान लगती है इन चीज़ों की तरफ जाना है। लोगों को लगता है वाह ये तो बहुत अच्छा शॉर्टकट है कि ठीक है इस तरह से ऐसा कुछ कर लेते हैं और बहुत जल्दी पैसा आ जाएगा, बहुत जल्दी सक्सेस फेम मिल जाएगी, या जो हम चाहते हैं वो हो जाएगा। बट इसका एंड बहुत बुरा है। कई लोग जो इस बारे में बात करते हैं कि यार ठीक है ये करने से शायद हमें हमारा प्यार मिल जाए, हमारे लवर से शादी हो जाए, ऐसा कोई गलत शॉर्टकट लेकर नेवर डू दिस, बिकॉज जैसा मैम एंड सर ने भी बताया कि इसका एंड बहुत बुरा है। सो डू नॉट डू दैट। हाँ, अभी लोग पॉडकास्ट देख के कहते हैं यक्षिणी की साधना करनी, कर्ण पिशाचिनी की करनी है, और बहुत बार लोग हमसे भी पूछते आप देते हो? भाई हम तो देवी देवता की नहीं देते जल्दी से, फिर उनकी कैसे मिलेगी आपको, है ना? तो मत जाइए इन नेगेटिव शॉर्टकट्स की तरफ। और अब अगले हमारे सेगमेंट पे आते हैं जहाँ हमने 2 चीज़ें कवर की बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक तीसरी चीज़ जो कि मैं ये कहूँगा कि शायद पहले बहुत सालों से हमारी सोसाइटी में, पर पहले बहुत दूर दराज गाँव में कई कुछ जगहों पे होती थी, पर जब से सोशल मीडिया आया तो वो चीज़ें बहुत एम्पलीफाई हो गई हैं, जिसे कहते हैं, जैसे आपने कहा कि आप माँ बगलामुखी की साधना करती हैं, आप उनकी साध्वी हैं, तो माँ और उनकी शक्ति को लेकर, जैसे पहले बहुत जगहों पे देखा जाता था कि कभी कोई जागरण हो रहा है या किसी तरह की कोई चौकी हो रही है, तो वहाँ किसी लेडी को या किसी पर्सन को माता आती थी। कहते हैं माता आती है तो आप बहुत अजीब सा, बहुत हाइपर एक्टिव बिहेव करने लगते हो, कुछ इस तरह से एक्ट करते हो जो बहुत हाइपर एक्टिव होता है। पहले बहुत कभी कभी इस बारे में सुनने को मिलता था। आजकल आप सोशल मीडिया खोल के देखो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी आपको हर दूसरी जगह ऐसा होता दिखाई देगा कि इसमें माता आ गई, उसमें माता आ गई। क्या ऐसे सच में माता आती हैं? देखो, अगर मैं अपने गुरुओं की अगर बात लेती हूँ तो वो कहते थे कि 10 लाख लोगों में 1 लोगों के ऊपर ऐसा होता है, लेकिन माता नहीं आती किसी पे। माता का आप देखोगे जब थोड़ी सी लाइट आएगी, आपके पूरे रूम में अंधेरा होगा, थोड़ी सी लाइट आएगी तो उसमें आपको छोटे छोटे कण दिखाई देंगे। वो कण जो हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते, बहुत ही छोटा सा कण, जब वो हमारे ऑरा मंडल को टच करता है, देवी का बता रही हूँ मैं आपको, माता का, जब भी वो कण जिसको हम देख तक भी नहीं सकते वो हमारे ऑरा मंडल को टच भी करता है, तो हमारा जो ये पूरी बॉडी है हमारी, उसमें सबसे पावरफुल है हमारा ब्रेन। अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है, या फिर अगर आप किसी की साधना करते हो, तो या फिर आपका कोई चक्रा डिसबैलेंस होता है, तो भी सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ आता है? ब्रेन में। तो वो एनर्जी हमारे ब्रेन से कांटेक्ट करती है, ठीक है, हमारे ऑरा मंडल में, उसकी मतलब वो बहुत दूर रहती है, बहुत दूर, ठीक है। तब भी आप उस कण के थोड़े से वाइब्रेशन को फील नहीं कर सकते, और वो वाइब्रेशन जो है हमारे इस चक्र से अंदर को आता है, ठीक है। और एनर्जी केवल यहाँ तक रहती है, हृदय चक्र तक, उसके नीचे कोई एनर्जी नहीं आती, क्योंकि हमारी जीवात्मा जो है वो यहीं पे है, हृदय चक्र के पास ही है, उसके नीचे कोई एनर्जी नहीं आती है, ठीक है। अब अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक होता है, देखो आप जो सर घुमाते हैं, चौकी लगाते हैं, मैं उनको बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रही हूँ, पर मैं एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने रिसर्च किया खुद, तो मैं उस चीज़ पे बात करूँगी। सर ने भी काफ़ी रिसर्च किया इस पर। तो जब ऑरा मंडल में हमारी पॉजिटिव एनर्जी टच करती तो हमारे साथ ये चीज़ होती है। अब यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट है माता आने के, फर्स्ट ब्लैक मैजिक, दूसरा उनके घर के खुद की एनर्जी, ठीक है। फर्स्ट मैं ब्लैक मैजिक पे आती हूँ। किसी फैमिली पे किसी पे ब्लैक मैजिक हुआ, ब्लैक मैजिक ऐसे ही हवा में नहीं होता, किसी एनर्जी को
भेजा जाता है कि तुम्हें ये जा करके ये काम करना है, वो एनर्जी उस घर में गई, वो काम करने लग गई। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होता है, आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम होगी जो आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या करोगे, भगवान के पास जाओगे, पूजा करोगे। तो इंसान पूजा करना शुरू करता है। फिर आप किसी के पास गए तो उसने कहा तुम ये चालीसा करो, वो हनुमान चालीसा करो, ये धुनी जलाओ, वो जलाओ, ये जलाओ। ठीक है, आप करने लग जाते हो। वो जो एनर्जी आपके घर में भेजी गई है, वो एनर्जी आपके ऑरा मंडल को पूरी तरह से कैप्चर कर लेती है। ठीक है, किसी एक इंसान को जो सबसे ज़्यादा वीक हो उस घर में, या सबसे ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो। ठीक है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है उसकी एनर्जी, उसका ऑरा भी बहुत वीक है, ऐसा हम मानते हैं। अब उसके ऑरा में वो पूरा मेल्ट हो चुका है। अब जब वो बैठ करके पूजा पाठ, चालीसा, सुंदरकांड कुछ भी करता है, बहुत से लोग कहते हैं ये करने के लिए, तो जब वो चीज़ वो करता है तो उसके साथ साथ वो सोल भी कर रही होती है। ठीक है, वो सोल अपनी एनर्जी बढ़ाती है। अब जब अगर हम एक बार ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो हमें केवल उसकी एनर्जी ही मिलती है, पर अगर कोई सोल ओम नमः शिवाय बोले तो उसको हमसे 64 गुना ज़्यादा शक्ति मिलती है। ठीक है, अब एक माला का आप लगा लो कि उसके पास कितनी पावर आई, पावर आ रही है, आ रही है, आ रही है, वो अपने मोक्ष की तरफ भी जा रहा है। अब क्या होता है, कभी कभी एनर्जीज इतनी मेल्ट हो जाती है। और थोड़ा इसमें मैं ये भी कहूँगी कि हमारा ये दिमाग भी ना जो सोचता है वो करता है, बहुत पावरफुल है हमारा दिमाग। किसी की वीडियो देखी, उसको माता आ रही है, अरे मैं भी तो पूजा करती हूँ, मुझे क्यों नहीं आ रही है, है ना? तो दिमाग वैसा चलना स्टार्ट दिमाग वैसा चलता है, तो इस एनर्जी को रास्ता मिलता है। ठीक है, अब रास्ता मिला। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि जब ब्लैक मैजिक किया जाता है तो जिस भी एनर्जी को भेजा जाता है तो उसको हम कोई भी क्लोन तैयार करके भेज सकते हैं। तो उस एनर्जी को कभी कभी इस तरह से भी भेजा जाता है कि तुम माँ काली हो, तुम भैरव हो, और तुम्हें उस घर में जाना है और इसी तरीके से रिएक्ट करना है। तो वो एनर्जी काली, दुर्गा, मसानी या फिर बजरंगबली इस तरह से बन करके सवारी लेती है। ठीक है, शरीर पे आती है। और अब ये जो सोल है ना, ये पूजा कर करके अपनी एनर्जी को बढ़ाती है। माइंड हमारा ये प्रिपेयर कर रहा है कि उसने पूजा की, उसको मिला, हमने क्यों नहीं किया, हमें क्यों नहीं मिला। अब अगर वो किसी को दिखाने जाते, कोई प्रॉब्लम है ज़्यादा, तो उनको क्या दिखेगा, जिस रूप में एनर्जी को छोड़ा गया, अगर काली और भैरव बना के छोड़ा गया है या किसी भी देवी देवता का, तो उस सामने वाले को उसी एनर्जी में वो रूप दिखाई देता है। तो कहते तुम्हारे साथ तो माता है। वहाँ पे उसका दिमाग पहले से रेडी था, खेलना शुरू कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी के पास नहीं गए, पर जो एनर्जी हमारे साथ है और हम पूजा पाठ करके उसकी एनर्जी को बढ़ा चुके हैं और हमारा माइंड ये कैलकुलेट कर रहा है कि इस तरह से होता है, तो ये एनर्जी को रास्ता मिल गया, वो भी आ गई इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या करते हैं, इनके पास थोड़ी एनर्जी होती है तो ये लोगों के बारे में बता देंगे थोड़ा बहुत। अगर ये बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्होंने कमा रखी तो ये काम भी करेंगे, लेकिन इनका किया हुआ काम 4 से 5 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते भर के लिए होगा। उसके बाद सामने वाला जो ट्रीटमेंट इनसे कराने आया था उसकी जो कंडीशन होगी वैसी वापस हो जाएगी। और अगर ये किसी को ट्रीट करते हैं तो उसकी सारी प्रॉब्लम इनके घर में इकट्ठी होती रहेगी। जिन भी औरतों के साथ में अगर नेगेटिव एनर्जी है और वो माता का रूप लेकर के आती है तो कभी भी उनके पति से नहीं बनेगी, और हमेशा उनके शरीर में प्रॉब्लम रहेगी, बीमारियां रहेगी, दर्द रहेगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर एनर्जी है इस वजह से होता है, नहीं, गलत है। ठीक है, अब दूसरा होता है कि हमारे खुद के घर की एनर्जी, तो दूसरी जब ये घर की एनर्जी होती है ना, ये भी इसी तरीके से मेल्ट होती है। किसी भी एक के साथ में मेल्ट हुई, पूजा पाठ किया उससे बचने के लिए, और इतना ज़्यादा बढ़ा लिया कि वो कभी कभी आपने सुना होगा कोई पॉजेस्ड हो रहा है तो कभी कहता है मैं काली हूँ, मैं जिन्न हूँ, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। ठीक है, वो अपना नाम बार बार चेंज करता है। ये काम होता है मसान का या फिर उसके घर में जिसकी डेथ हुई है उसका। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये इसके 3 फेसेस हो सकते हैं, एक तो ब्लैक मैजिक, एक अपना दिमाग, एक घर की एनर्जी और अपना दिमाग, दूसरा तंत्र ब्लैक मैजिक। तभी ये ऐसा कोई इंसान बिहेव करेगा जैसा वो कर रहा है। या फिर चौथा या तीसरी पॉसिबिलिटी है कि वो सिर्फ नौटंकी कर रहा है कि हाँ, वो पागल है। फिर सिज़ोफ्रेनिया आपने सुना होगा, बहुत से लोगों को लगता है, सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं उसका, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पीछे कुछ है या फिर किसी को डर लगता है ना, तो ये सिज़ोफ्रेनिया में आता है। अब बहुत से लोगों को होता है कि मेरे अंदर पावर है और मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, ये भी सिज़ोफ्रेनिया है। किसी चीज़ को, कोई चीज़ अगर नहीं है, हम फिर भी उस चीज़ को बना रहे हैं, तो हम अपने माइंड को इतना एक्टिव कर चुके हैं कि हमारा माइंड इस चीज़ को फील कर पा रहा है ना। तो एक तरह से ये बीमारी भी होती है। तो जो फेस रीडिंग में करती हूँ उसमें इसी चीज़ को चेक करती हूँ पहले कि बीमारी है या रियल में प्रॉब्लम है। सो बेसिकली ये जो माता वाला कॉन्सेप्ट आपने बताया, इसमें रियल माता नहीं आती हैं जो कई लोग कहते हैं। जैसे अब ना इतने सारे लोगों पे तो
नहीं आ सकते। है ना, कि मैंने इंस्टाग्राम पे इतनी लेडीज को देखा है वो बैठ के ऐसे इनैक्ट कर रही होती हैं कि मैं इस वक्त इस माँ का रूप हूँ और वो माँ तुमसे कुछ कह रही हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि उनकी योगिनी यक्षिणी आती है, उनकी योगिनी यक्षिणियों में भी इतनी ज़्यादा पावर है ना कि नहीं झेल सकते आप बिल्कुल भी। एक छोटा सा कण जब आप नहीं झेल सकते हो, तो ये लोग सिर्फ एक्ट कर रहे हैं अपना। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, बहुत विवाद हो जाएगा। ऑलरेडी हमने एक बार एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, जैसे लोग बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, मार्केट में चल रहा है आग लगा के दिखाना, नाम लिख के दिखाना, तो हमने एक चैनल पे कर रखा था ये। तो ऑलरेडी उससे हमारे बहुत सारे हेटर्स आ गए सामने। तो अभी अगर मैं ये बोल दूं, ऐसे मैं ये जागरूक करने के लिए बोल रही हूँ कि अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है, सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं जो मैंने लास्ट में बताया कि शरीर के साथ, परिवार के साथ ऐसा होता है, तो उनको समझ जाना चाहिए कि उनके साथ नेगेटिव एनर्जी है, आप उसको रिमूव करवाओ, फिर आप पूजा पाठ करो। जिनके ऊपर सवारी आती है ना, वो भ्रमित ना हो कि उनके ऊपर माता आती है, उनको ट्रीटमेंट कराना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया है कि शरीर में दर्द रहता है, बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, घर में नहीं बनती हैं, क्योंकि एनर्जी डिसबैलेंस रहती है उनकी, तो उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। माता बन के बैठना नहीं चाहिए, उससे उनको और प्रॉब्लम होगी, कोई सी बीमारी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि वर्क तो एनर्जी करेगी नहीं, वर्क होता भी नहीं होगा। कभी कभी तुक्का लग गया वो अलग बात है, लेकिन ऐसे काम नहीं करती है। क्योंकि अभी पीछे एक ये भी आ रहा था, इस पे आई गेस बागेश्वर बाबा ने भी एक बड़ा बयान दिया था, या बहुत लोगों ने कहा था कि लोग ना आजकल भगवानों का रूप वो कर रहे हैं, कोई हनुमान बन के दिखा रहा है कि मेरे अंदर हनुमान आ गए, और वो ऐसे इनैक्ट कर रहा है बिल्कुल हनुमान ये की तरह। सिजोफ्रेनिया हो सकती है। सिजोफ्रेनिया और साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब भी हो सकता है। इंसान साइकोलॉजिकल सोच रहा है वो कुछ भी कि मैं शक्तिमान हूँ या सुपरमैन हूँ, तो वो भी बन जाएगा इंसान। तो क्योंकि वही बजरंग बली इतना तो इजी नहीं है कि बजरंग बली किसी की बॉडी। सुपरमैन का एक केस भी आया था, एक कॉलेज स्टूडेंट था और वो सुपरमैन की तरह वो सोचता था कि वो सुपरमैन है, और ऐसे ही एक बार उसने गेटअप किया और सुपरमैन, इसने ये सोचा कि मैं सुपरमैन हूँ और मैं उड़ जाऊंगा, और जैसे ही वो अपनी खिड़की से कूदा, वो नीचे जाके उसकी डेथ हो गई। ये न्यूज़ में बहुत वायरल हुआ था, एक बार सर्च करना आप। Oh God. तो ये And that's a disease basically. जी, कि वो एक मेंटल डिजीज से डिसीज देखिए कब होती है, डिसीज कब होती है, जब आपकी एनर्जी डिसबैलेंस हो जाए। कोई भी बीमारी तभी लगती है बॉडी को जब आपकी एनर्जी डिसबैलेंस हो जाए। कोई भी ऐसी बीमारी कोई भी नहीं बनती है अपना आप ऑटोमेटिक कि अपना आप हो जाए। जब आपकी एनर्जी, बॉडी का, शरीर का एनर्जी डिसबैलेंस होगी तो आपको कैंसर भी होगा, आपका किडनी भी खराब होगा, लीवर भी खराब होगा, आपका माइंड भी खराब होगा, आप डिप्रेशन में चल जाएंगे, है ना। जो सनातन धर्म में चक्रास के ऊपर बात की हुई है ना, इसी पे हमारी बॉडी डिपेंड होती चलती है। अगर ये डिसबैलेंस है या कुछ भी ख़राब हो गया, मूलाधार ख़राब हो गया, तो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है बॉडी में, कुछ भी हो सकता है। तो बीमारी जो बनती है ना, जो क्रिएट हो रही है बीमारी, कोई भी मेडिकली बीमारी भी हो, वो एनर्जी डिसबैलेंस हो रही है हमारी बॉडी की, तभी हो रही है। अब इसके बाद ना, ये डेफिनेटली थैंक यू सो मच, इस माता वाले कॉन्सेप्ट को आपने इतना अच्छे से क्लियर किया। नाउ कमिंग टू वन अदर सेगमेंट, जो कि अक्सर कहा गया है, शमशान हमारे यहाँ पे जो शमशान भूमि होती है, या कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे डेड बॉडीज़ को उनका फ्यूनरल किया जाए या उनको दफनाया जाए, ऐसी जगहों पे को लेकर भी ना बहुत सारे मिथ्स हैं हमारी सोसाइटी में। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर आप शमशान के आसपास से कभी शमशान होकर आ रहे हैं तो आकर नहाना चाहिए, किसी के संस्कार से वापस आ रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है आकर नहाना। और ये कहते हैं कि शाम के बाद वहाँ नहीं जाना चाहिए, सूर्यास्त के बाद उस जगहों के आसपास। तो क्या सही में ऐसे शमशान वगैरह के आसपास इतनी ऐसी कोई एंटिटीज़ या एनर्जीज होती हैं? इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, बाकी तो अच्छा ये जानती हैं। जिस इंसान में हमेशा चिता जलती रहेगी, वहाँ आप जाओ, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, वहाँ पे उजाला है, वहाँ पे नेगेटिव का कोई काम ही नहीं है, वहाँ 24 घंटे चिता जल रही हैं। जैसे बनारस हो गया। ये मणिकर्णिका घाट इज़ अ वेरी टॉपिक, जो कि आई गेस कहते हैं कि मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट है जहाँ से जिन लोगों का अंतिम क्रियाएं होती हैं उनको बहुत जल्दी मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये क्या कोई एक्चुअल स्टोरी है या नहीं? एक्चुअल स्टोरी नहीं है। जैसे मैं बता रहा था ना कि एनर्जी वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है। ईश्वरी जो डिवाइन एनर्जी है वहाँ पे प्रेजेंट रहती है, तो तुरंत मेल्ट हो जाती है ना वो एनर्जी। जैसे मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट बताया था कि एनर्जी में मेल्ट होना, उसको सब रास्ते खुले होते हैं उस समय, तो तुरंत मेल्ट हो जाती है, उसको मोक्ष मिल जाता है। और जो शमशान होते हैं जहाँ पे चिताएं कभी कभार जलती हैं, वहाँ पे आप भूत प्रेत को सर्च कर सकते हो, नेगेटिव एनर्जी को सर्च कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे हमेशा पॉजिटिव एनर्जी नहीं हो सकती। जब चिता जलेगी उसी समय वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी होगी। आग एक ऐसा जरिया है, अगर आग जहाँ पे भूत प्रेत, जहाँ पे आपको लगता है कि नेगेटिव एनर्जी है, वहाँ पे आप आग जला दो तो उसके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी।
और फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, आग की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, एनर्जी वहाँ से रिमूव हो जाएगी नेगेटिव। जहाँ पे प्रकाश है वहाँ पे नेगेटिव मतलब नहीं होता है कुछ भी। जब बल्ब की जो एनर्जी है वो सफिशिएंट नहीं होती है। एनर्जी में उसकी एनर्जी का मतलब ये कर रहा हूँ कि आपका जो कमरा है उसको हीट कर दे, वहाँ से नेगेटिव पार्टिकल है वो डिस्ट्रॉय कर दे, तो वहाँ से नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो जाएगी। आपने सिर्फ बल्ब जला लिया है और नेगेटिव एनर्जी तो है ना कहीं ब्लैक बल्ब के पीछे अंधेरा है ना, वहाँ पे नेगेटिव है। मतलब ये इसको हीट कर दें, सब जगह रोशनी होगी ना तभी वहाँ पे नेगेटिव नहीं होगी। तो चिता जलती है तो वहाँ पे हीट होती है, और कहते हैं कि जो चिता की राख होती है गरम गरम अगर लगाओगे आप, तो आपके जो बॉडी में कोई भी तंत्र होगा, जो एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी, वो डिसबैलेंस होगी, वो भी बैलेंस हो जाती है। वो चक्रास पे लगाई जाती है, और चक्रास से ही हमारी एनर्जी डिसबैलेंस होती है। तो चक्रास पे लगाते हैं तो एनर्जी बैलेंस हो जाती है। अगर वहीं पे ठंडी राख लगाओगे शमशान की, तो वो जो हमारे चैनल्स हैं चक्रास के, वो डिसबैलेंस हो जाएंगे, नेगेटिव फील होगा आपको। अघोरी इसलिए गर्म चिता की राख लगाते हैं। और इससे उनके ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता? क्योंकि कई लोग ये समझें कि यार अगर हमने वो राख लगाई है तो वो आत्मा हमारे ऊपर वो कर सकती है, हावी हो सकती है, ऐसा कुछ? गर्म राख लगाओगे तब कुछ नहीं होगा, ठंडी राख लगाओगे तो परेशान हो जाओगे फिर आप। जब तक चिता जल रही होती है तब तक तो एनर्जी को, बताया ना मैंने, खुद ही नहीं समझ पाती वो हो रहा है या वो जल रही है, उसका शरीर जल रहा है, तो तब वो टाइम लगाती है। जब चिता ठंडी हो जाती है तब वो उसके शरीर का राख होता है। लेकिन जब वो जल रही होती है तब वो मसान की राख होती है। तो मसान की राख कभी आपको परेशान नहीं कर सकती है। तो अगर चिता की राख आप लगाओगे वो आपको परेशान कर सकती है। समझे नहीं होगे आप? नहीं, काफ़ी हद तक मैं समझ गया कि वो बॉडी जल रही है तो उस पॉइंट पे जो राख प्रोड्यूस हो रही है वो लगाने से प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जब वो आग बुझ चुकी है, वो शांत हो चुका है, वो चिता की राख बन चुकी है, वो प्रॉब्लम दे अब सकती है। आप इसको ऐसा समझ सकते हो, अगर राख गर्म है ना तो उसमें 5 तत्व एक्टिवेट हैं जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, और अगर वो ठंडी हो गई तो उसमें कुछ भी नहीं है। अगर गर्म चिता की राख आप थोड़ा सा माइक्रोस्कोप से भी देखते हो तो उसमें आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखेंगे, लेकिन अगर आप ठंडी राख को देखोगे तो नहीं दिखेगा। मतलब आप कोई सी भी क्रीम लगाते हो ना उसको एक्टिवेट करके लगाना पड़ता है। ऐसी चिता है ना वो एक्टिवेट रहती है गर्म, तो उसको बेनिफिट देती है वो, उसमें सब कुछ गर्म चिता की राख में आपको ब्रह्मांड की तरह छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखेंगे। अब एक और चीज़ पे हम जैसे बात हुई शमशान की और इन सब चीज़ों की, एंटिटीज़ की, कि जैसे कई बार आपके ऊपर आत्माएं ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हावी हो जाती हैं। कभी कभी अगर कोई इंटेंशनली आपकी तरफ ऐसा कुछ भेजे, या कभी कभी नेचुरली भी हो सकता है कि कोई एंटिटी आपके ऊपर आ जाए। तो मैं सबके लिए जानना चाहूँगा, बहुत लोग ना अक्सर कहते हैं मेरे को ना बहुत यूजुअली नेगेटिव फील हो रहा है, अच्छा नहीं फील हो रहा है। तो अगर किसी के आसपास ऐसा कुछ नेगेटिव है या कुछ ब्लैक मैजिक है या कोई एंटिटी उनके आसपास है, तो सबसे पहले उन्हें अपनी बॉडी में या अपने आसपास क्या ऐसे डिफरेंस या चेंजेस फील होंगे जिससे वो कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा कुछ हो? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले उनको लेजीनेस फील होगी, और सबसे ज़्यादा उस वक्त होगी जब उनको काम करना है। जैसे ये मान लो किसी को 10 AM to 5 PM उनका ऑफिस का टाइम है, ठीक है। उस वक्त उनको सबसे ज़्यादा लेजीनेस फील होगी कि अब मेरे से काम नहीं हो रहा, मुझे थोड़ा सोना है। और जैसे ही उनका ये टाइम पूरा होगा ना, वो एक्टिव फील करेंगे अपने आप को, ठीक है। दूसरा, रात भर सोने के बाद भी सुबह जब वो उठेंगे तो उनको ऐसा लगेगा वो बहुत सारा काम करके उठे और उनकी नींद पूरी नहीं हुई है। जनरली कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी नींद कम पूरी हुई तो, लेकिन ये डेली बेसिस पे अगर होना शुरू हो जाए तब। तीसरा, अगर आप कुछ भी खा पी रहे हो लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि कभी कभी शायद आपका पेट भर नहीं रहा है, या फिर आपने जो भी खाया आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। जैसे बहुत से लोग अगर ब्लैक मैजिक से पीड़ित है और अगर वो कुछ मल्टीविटामिन्स या टॉनिक्स या फिर चेकअप्स लेते हैं तो भी उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। इस जगह पे आप कह सकते हो, क्योंकि जो एनर्जी हमारे ऑरा मंडल में है वो सब कुछ अपनी तरफ लेती रहती है। और सेक्सुअली थॉट भी आते हैं, क्योंकि जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो हमारे मूलाधार पे सबसे ज़्यादा अटैक करती है, तो डिसबैलेंस करती है, तो इंसान को थॉट गलत हो जाते हैं। ओके, सेक्सुअल थॉट्स और अराउजल थॉट्स होंगे। एंड बाकी हमारी फिजिकल बॉडी में कोई चेंजेस दिखने को मिलते हैं? हाँ, कभी कभी या तो अनयूजुअली किसी की हेल्थ गेन होगी, और हेल्थ गेन होने के साथ साथ डार्क सर्कल, ठीक है। कभी कभी ऐसा इसलिए भी होता है कि किसी का थायराइड डिसबैलेंस होता है या फिर कोलेस्ट्रॉल होता है, एंजाइटी।
हाँ, लेकिन अगर साथ ही साथ एनजाइटी, वो भी कोलेस्ट्रॉल में एनजाइटी भी होती है, तो चेकअप कराने के बाद अगर ये सब चीज़ें सही हैं तो मे बी कुछ ऐसा हो सकता है कि रिपोर्ट सारी ठीक आ रही है, ना कोलेस्ट्रॉल है ना थायराइड है, लेकिन फिर भी ऐसे चेंजेस दिखें तो। और बहुत लोगों के साथ होता है कि एक थायराइड होता है पतला होने वाला भी, है ना, जिसमें आपका शरीर सूख जाता है, या फिर अगर आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम है, नया ब्लड नहीं बन पा रहा, लेकिन वो सारी चीज़ें सही हैं, फिर भी आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो रही है रेगुलर, या फिर आपकी बॉडी में हमेशा थकान बनी रहती है और रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, या फिर आपके घुटने से नीचे जो हमारी पिंडलियाँ होती है उसमें दर्द होना या फिर खिंचाव होना, और लोअर बैक, एक अगर हम अभी जैसे इतनी देर से बैठे तो भी हमारे लोअर बैक में पेन है, तो अगर आप बहुत सारे ट्रीटमेंट करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा तब, और बहुत से लोग होते हैं कि उनका शरीर काला पड़ता रहता है, ठीक है, तो उस जगह पे भी अगर कोई बीमारी नहीं है तो मे बी ये उसके इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल तो जनरली तंत्र से उसका कोई लेना देना नहीं है, जहाँ तक मैं अपना देखती हूँ, मैं जो भी बताती हूँ वो अपने रिसर्च पे बताती हूँ या फिर एक्सपीरियंस से, तो मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, मैं जहाँ तक मानती हूँ। नाखून वगैरह आपके टूट रहे हैं तो लीवर में कोई ना कोई आपके ज़रूर प्रॉब्लम होगी, तभी आपके नाखून टूट रहे। जो आजकल पॉडकास्ट पे कहते हैं कि बाल गिर रहे, नाखून टूट रहे तो ब्लैक मैजिक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ट्रीटमेंट कराओ। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे लीवर में प्रॉब्लम है या फिर SGOT SPGT बढ़ रहा है, फिर भी नेल्स हमारे टूट रहे हैं, तो ये दिक्कत भी हो सकती है। तो ट्रीटमेंट फर्स्ट, अगर ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा तो फिजिकल अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो मानना चाहिए कि अगर मतलब मेडिकली अगर आपका सब सही आ रहा है कि यार हर चीज़ हर रिपोर्ट सही है एंड स्टिल मेरी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस दिख रहे हैं, तो शायद कुछ हो सकता है। हाँ, और नींद भी बहुत कम, नींद रात में नहीं आती है, 2 बजे के बाद फिर नींद आएगी, 2 या 3 बजे के बाद, उससे पहले नहीं। अगर ज़्यादा कोई बहुत बड़ी एनर्जी है तब, क्योंकि उनका एक टाइम पीरियड होता है एक्टिवेटेड रहने का। हाँ, नेल्स के मैंने सुना था कई जगह डिसकलरिंग का भी एक साइन होता है, इज इट ट्रू या? होता है, हो जाता है। वो ब्लैक मैजिक का ही साइन होता है। एक बार एक केस आया था जिसमें उसके नेल्स वगैरह सब चिपक के बिल्कुल हड्डी हो गई थी, और ये नीला नीला होना शुरू हो गया था, उसके हाथ तक भी नीले हो गए थे, और वो आउट ऑफ इंडिया थे वो लोग, और डॉक्टर ने कहा कि नहीं हो पाएगा, नहीं बच पाएंगे, या तो हाथ काटो या फिर वैसे भी ये नहीं बच पाएंगे। तो एक केस होता है कि ये ब्लैक मैजिक का स्टेज होता है, अफ्रीका में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अफ्रीका के एक क्लाइंट थे हमारे, वो भी बता रहे थे कि उनके सारे मतलब नेल्स और ये हाथ भी, पाम पूरा नीला पड़ जाता था। खुलेआम होता है वहाँ पे, तो अफ्रीका में सब कुछ खुलेआम मिलता है। हाँ, सारी वहाँ पे इंडिया से कई गुना ज़्यादा है, और उसका मतलब उसके जो ब्लैक मैजिक करने का मेथड है वो बहुत ही ख़राब है। खराब एज इन कि आप उसको जल्दी ट्रीट नहीं कर सकते हो, धीरे धीरे ट्रीट करना पड़ता है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यूके में भी नेगेटिव एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैलिफोर्निया में बहुत गंदा ब्लैक मैजिक होता है, वहाँ पे माफिया जो होते हैं वो यूज़ करते हैं एक एनर्जी को, शायद ज़्यादा बताने पे कहीं दिक्कत ना हो जाए, माफिया के लिए यूज़ किया जाता है। ओपन होता है उनका, सैटेनिक चर्च सुना होगा, उसमें उनकी पूजा ओपन होती है, माफिया के लिए यूज़ होता है। और ये जो एनर्जीज होती है इनको ट्रीट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब हमारा तो फिर बेसिक है इंडिया, हमारा इंडिया तो फिर भी बचा हुआ है। जो आप अफ्रीका का, अगर आप अफ्रीका से इफेक्टेड हो जाओ तो बहुत टाइम लगता है उसको क्योर करने में। मतलब ये ऐसे देखिए, आपने कैलिफोर्निया की बात की, वन ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज में इतनी ग्रोन प्लेसेस हैं, ये लोग इतने फॉरवर्ड माने जाते हैं, स्टिल ये इन चीज़ों के अंदर है। और अभी मुझे मैक्सिको जो जितना ग्रो करता है ना उसके पीछे उतना बड़ा राज छुपा होता है। ऐसा ना बोलो। हाँ जी मैम, मैक्सिको का आप बता रहे थे। मैक्सिको का अभी 3 दिन पहले केस आया था, तो वो इंडियन है, वो 17 साल हो गया उनको रहते हुए, और तो उन्होंने अपनी नई शॉप खोली थी। तो वो कह रहे थे कि वहाँ पे विच क्राफ्ट होते हैं, और उनकी शॉप में जैसे यहाँ पे आपने सुना होगा शॉप को बंधवा दिया या फिर ऐसा करा दिया, वहाँ पे भी सेम वो चीज़ होती है। उन्होंने कहा शॉप खोली थी, 1 साल बहुत ही अच्छा चला, बहुत अच्छा मतलब ग्रो किया, और अचानक से एक लेडी आई जो कि उनकी फ्रेंड ग्रुप की थी, तो वो कुछ पंख लेकर के आई थी, और उसने वहाँ पे रख दिया, और कॉल करके कहती है कि सॉरी मैं वो पंख लेना तो भूल ही गई, मैं कल ले लूँगी, तुम्हारी शॉप बंद हो गई होगी। और जब वो जाती है कल लेने के लिए तो वो लेकर तो आ जाती है, लेकिन वो कह रही थी कि जब से वो पंख उसके शॉप में आए उसके बाद से उस शॉप में एक भी कस्टमर नहीं आया, और जो भी अगर जैसे वो भी इन करते थे अपनी शॉप में तो उनको गंदी बदबू सी आती थी। तो विच क्राफ्ट वहाँ पे बहुत अच्छे से चलता है। बस ये है
कि इंडिया में जितना है लोग उसको ही बहुत ज़्यादा मानते हैं। जबकि बाहर ऐसे कई गुना ज़्यादा, तो इनको फिर ऐसे केसेस फिर ट्रीटेबल कैसे होते हैं? ट्रीटमेंट वहाँ हो ही नहीं पाते ना, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग इस चीज़ को मानते नहीं हैं। उनकी डेथ ऐसी ही हो जाती है। कई सारे लोग मानते हैं तो वहाँ पे वही चीज़ होती है ना कि आपने बुरा करना सीखा, सही करना नहीं सीखा, तो ऐसे भी हो जाते हैं। फिर सही वहाँ जगह पहुंच ही नहीं पाते तो ठीक कैसे होगा? सही इंसान के पास वो नहीं मिलते पहुंच। भी नहीं तभी तो कौन वो सही वहाँ- करेगा किसी का? किसी की भला क्यों लेगा कोई किसी की वही तरफ तो से? वहाँ से लोग कनेक्ट होते हैं इधर। और मेरी इंग्लिश में फ्रिक्वेंटली नहीं बोल पाती हूँ, समझने को समझ आते, फ्रिक्वेंटली बोलने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। तो बीच में जो भी इंडियंस होते हैं, अगर उनके किसी फ्रेंड को दिक्कत है तो वो कनेक्ट कराते कि मैम आप बात करो ना, मैं ट्रांसलेट करता हूँ। तो आप जैसे पूरा वर्ल्ड वाइड ऑपरेट करते हैं, अभी हाँ हमने जी। कंट्रीज की बात की, तो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का कौन सी कंट्री या कौन सा पोर्शन ऐसे जिसमें आप कहोगे कि भाई सबसे नेक्स्ट लेवल का ये UK। चीज़ है? अच्छा, यूके। बहुत बुरा है वहाँ पे। वहाँ की एनर्जीज को अगर हमें, जैसे हम यहाँ पे एनर्जी स्ट्रेट करते हैं आधे घंटे में रिमूव, वहाँ पे हमें 3 दिन रेगुलर करना पड़ता है। वहाँ की एनर्जीज बहुत पावरफुल होती हैं। और वहाँ पे एक लेडी थी जिनको तो दिन में भी दिखते थे, रात में भी दिखते थे, और वहाँ पे चीज़ें उठा उठा के उनके ऊपर फेंका भी करते थे। और ये रियल है, बहुत लोगों के साथ होती है ऐसी चीज़ें। सेकंड नंबर पे अफ्रीका का। और फिर सेकंड नंबर पे अफ्रीका। अफ्रीका। थर्ड नंबर पे आप ऑस्ट्रेलिया को रख सकते हो। एक्चुअली में मतलब ये तो ऐसी कंट्रीज मानी जाती वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज, हाँ वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज चलती है। फ्रेंच तो समझना बहुत ही मुश्किल है। लोग ये गूगल ट्रांसलेट कर करके बात करते हैं, ऐसा भी होता है कभी कभी। तो वहाँ पे भी इतना ब्लैक मैजिक यूज किया जाता है? बहुत है। जब हमारे पास केस आता है हम खुद सोचते कि यार, हम सोचते थे इंडिया में सबसे ज़्यादा है और है वहाँ पे ज़्यादा। देखिए, पृथ्वी पे जल है तो उसका यूज़ तो करेगा ही ना इंसान, किसी भी तरीके से कर सकता है। जल से ही सब एनर्जी क्रिएट होती है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। और मैंने बताया तो है, सबके पीछे कोई ना कोई अफ्रीका राज में, छिपा होता हाँ। है। जो जितना दिखता है उतना उसके पीछे एनर्जी, मैजिक्स हो, सब कुछ होता है। अफ्रीका में एक जगह है जो समुद्र पूरा सूख चुका है और वहाँ पे केवल नमक ही निकलता है। वहाँ पर से भी लोग उस नमक को इकट्ठा करके उसके बेस पे तंत्र करते हैं, उसके बेस पे ब्लैक मैजिक करते हैं। बहुत बुरा बुरा होता है वहाँ पे। ये तो हम करते रहते हैं तो पता चलता जाता है, तो हमारे लिए भी शॉकिंग हो जाता है कि अच्छा इस चीज से भी होता होगा। एंड फिर आई गेस उन चीजों को ट्रीट करने के लिए आपको और नेक्स्ट लेवल पे, हाँ हमें थोड़ा टाइम लग जाता है। हम तो खुद ही कहते हैं कि हमें थोड़ा टाइम चाहिए। यहाँ पे तो कोई नहीं है, ब्रह्म राक्षस वगैरह, चलो ठीक है हो गया वहाँ के एनर्जी। कभी ऐसी किसी मतलब अगर मैं आपकी पर्सनल जर्नी में पूछूं, कभी कोई ऐसा केस हुआ है कि जहाँ पे मतलब, क्योंकि अक्सर अगर हम मूवीज वगैरह भी देखें, हमने कॉन्ज्यूरिंग की सीरीज देखी, एड ऑन लॉरेन की जो सीरीज है जिसमें एक्चुअल कहा जाता है वो रियल इवेंट्स पे बेस्ड है, और उसमें भी अक्सर देखा गया है कि जब वो लोग किसी को हेल्प करने जाते थे या वो किसी को इन चीज़ों से बचाने जाते थे तो उन पे बहुत बार ऐसे रिवर्स अटैक्स हुए एंड उनके साथ बहुत कुछ गलत हुआ। तो क्या कभी आपने अपने किसी ऐसे केस में फील किया कि यार ये तो हमारे ऊपर रिवर्स आने वाली हैं चीज़ें? आई भी हैं, इनके ऊपर भी ये आई सबसे थी। पहले आगे यही जाती हैं, मतलब केस सोल्व यही करते हैं। और जब लगता है कि थोड़ा नहीं हो रहा नहीं हो रहा है तो मैं इनको दे देती हूँ मुझे देती ही नहीं है। मतलब मैं वहाँ पे कदम रखता हूँ तो फिर मुझे कुछ नहीं दिखता है वहाँ पे कि कुछ था भी वहाँ पे। बस इतना ही है हमारा खेल। जैसे बेताल वगैरह ट्रीट करना हुआ तो पहले मैं उनकी एनर्जी ब्रेक तो कर देती हूँ, लेकिन जब फाइनल स्टेज आता है तब मैं इनको कॉल आउट कर देती हूँ। कभी कोई ऐसे भी केसेस या सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे आप लोग भी हैंड्स खड़े कर दो कि सॉरी ये जो चीज़ है नहीं, इट्स ऐसा नहीं। नॉट वर्केबल? हम टाइम लेते हैं लेकिन करके ज़रूर देते हैं, क्योंकि अगर प्रॉब्लम स्टडी है करते हैं भी उस पर कि कैसे Solution सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए उसका। स्टडी के लिए भी मैं इनको दे देती हूँ जो टफ काम है स्टडी करनी पड़ती है आगे, शुरुआत कहाँ से हुई इंसान की ना, तो उसके पास्ट में देखना पड़ता है जाके क्या है क्या नहीं है, या फिर कुछ बीमारी से तो नहीं परेशान है, या उसका कुछ लॉजिकल गलत है, साइकोलॉजिकल तो नहीं है, तो फिर उस तरह से उसको ट्रीट किया जाता है। लेकिन कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट करती हैं जिससे हमको एंजाइटी होती है। हमें पता चलता है जब हमें एंजाइटी होती है कि पावरफुल एनर्जी है, लेकिन फिर उसको हम सॉल्यूशन करते हैं उसका, कोई नहीं चलता है, इतना आदत हो गई है। इफेक्ट डालती हाँ, है वैसे। इफेक्ट अगर डालती हम मैं हर दिन किसी ना किसी एक की क्योर करती हूँ, चाहे एक फैमिली के, मतलब 3 लोगों से ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर मेरे ऊपर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कभी कभी किसी की एनर्जी इतनी हाई होती है कि स्टार्ट करते ही अटैक करना शुरू करती है वो, तो
वो अटैक भी होता है लगभग 1 घंटे का या 2 घंटे का, क्योंकि अब मैंने आपको ऑफ कैमरा बताया था ब्रह्मपाश के बारे में, तो जितने व्यूवर्स जानते होंगे हमारे बारे में उनको पता होगा इस टेक्निक के बारे। तो ब्रह्मपाश एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव एनर्जी अटैक करे तो ब्रह्मपाश खुद ही लड़ता है, लेकिन अगर वो भी लड़ रहा है तो वो हमारी एनर्जी से ही लड़ रहा है। तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, 10-15 मिनट की छोटी एनर्जी हो तो, बड़ी एनर्जी हो तो 1-2 घंटे की, फिर नॉर्मल हो जाता है। तो इस फील्ड में जब हम आए थे तो मेरे गुरुजी ने भी यही कहा था कि जब तक मैच्योर ना हो जाओ मत उतरना। और अब जब मैं उतर गई हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मैच्योर नहीं हूँ अभी भी बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि जब नए नए केसेस आते तब ऐसा लगता है कि ये तो हमें पता ही नहीं था। Is this field dangerous? बहुत ज़्यादा। 2 धारी तलवार है। मैंने एक और भी पॉडकास्ट में बोला था, वो उन्होंने भी सेम क्वेश्चन किया था। देखो इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी को ट्रीट कर रहे हो, क्या पता कब आपकी एनर्जी वीक हो गई हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप पूजा नहीं कर पा रहे हो, या फिर क्या पता ब्रह्मपाश भी वीक पड़ जाए। जैसे बाहर के केसेस मैंने आपको बताया बहुत हाई होते हैं, तो लेकिन ब्रह्मपाश कभी फेल नहीं होता, ना ही कभी वो कम पड़ता है। जैसे मैम बोल रही है, वो हमेशा पावरफुल रहता है। जितना उससे कोई भी नेगेटिव एनर्जी टकराएगी वो उतना पावरफुल होता रहेगा, उसकी एक खासियत है। हाँ, अगर हम लेकिन झटका लगता है। हाँ, अगर हम अपनी बात ना करें, नॉर्मल लोगों की बात करें तो बिल्कुल डेंजरस है। शमशान में जो भी साधना करने जाते हैं ना, उनकी डेथ तक हो जाती है और रीज़न नहीं पता चलता। हमें यही, क्योंकि ना अभी बहुत रिसेंटली अगर आप लोगों को पता चला है कि वो ये एनाबेल डॉल का एक टूर कर रहे थे, एंड जो वो कर रहे थे पर्सन, उनकी डेड बॉडी मिली इन अननोन सर्कमस्टांसेस कि किसी को समझ ही नहीं आया क्यों डेथ हुई। कि ये एनाबेल डॉल को वैसे कहा गया था कि जिस बॉक्स में वो है उससे निकालना नहीं चाहिए, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि इसको इस बॉक्स से रिमूव मत करना, पर वो उसके आई गेस किसी वर्ल्ड टूर पे निकले थे उसको डॉल को लेकर, और फिर उनकी ऐसे अननोन सर्कमस्टांसेस में डेथ हुई। सो डू यू थिंक कहीं ना कहीं उस डॉल की एनर्जी इन्वॉल्व थी? एग्जिस्ट होती है। गौरव तिवारी देख लो आप, इंडिया के सबसे अच्छे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। उनकी भी तो सडन डेथ हुई, कुछ पता नहीं चला, बाथरूम में नहाने के उनकी अपने आप ही डेथ हो गई थी। तो नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती है, और ये जो फील्ड है बहुत ज़्यादा डेंजरस है। कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। कभी आप लोगों को डर लगता है कि यार होने को तो कुछ भी हो सकता मैं तो हर जगह एक ही बात करता हूँ कि मुझे डर नहीं लगता, लेकिन जब ये डराती हैं तब डर लगता है। है? मतलब जैसे आप लोग डेफिनेटली इतने सालों की आप लोगों की साधना है और एक्सपीरियंस है, तब आप ऐसी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। पर आजकल जैसे नए लोग जो इस फील्ड में उतरने का सोचते हैं कि उन लोगों को लगता है कर लेंगे, देखी जाएगी, तो ये उतना लाइटली लेने वाली चीज़ें तो नहीं है ये। देखिए ऐसा ना, कुछ चीज़ गॉड गिफ्टेड भी होती हैं। साधना ही सब कुछ नहीं होता है, कुछ गॉड गिफ्टेड भी होता है। आपके ग्रह नक्षत्र भी होते हैं, वो आपको पावरफुल बनाते हैं। और थोड़ा आपका माइंड क्रिएटिव है या दूर की सोचने वाली क्षमता रखता है तो आप इस फील्ड में उतर सकते हो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। और ये इतनी रिस्की हो सकती है कि किसी नए इंसान जो इस फील्ड में आए उसकी जान तक ले ले। बिल्कुल। अगर कोई बड़ी एनर्जी है और आप उसको रिमूव करने की कोशिश कर रहे हो, वो उनको छोड़ के पहले आपको ही ख़त्म करेगी। होता है ऐसा। मैंने एक पॉडकास्ट में बता रखा है, एक सऊदी वाला केस। उनका जो भी ट्रीटमेंट करने जाता था, वो बात भी करती थी, वो ख़त्म करके आ जाता था उन्हें। पैर तोड़ देते, हाथ पैर तोड़ देते क्या हैं। केस है ये साउथ में? उनके साथ हमने एक वीडियो भी बना रखी है, एक्सॉर्सिज्म ऑफ उत्तराखंड, वो आप देखना। वो सऊदी के थे, और गल्फ कंट्री में कोई भी आप बर्न नहीं कर सकते कोई भी सामान वगैरह, ठीक है। तो हमारे रिचुअल में जो हम कराते हैं उसमें थोड़ा बहुत बर्न करना होता है। तो वहाँ पे उन्होंने 2 बार कोशिश की, पर पुलिस आ गई, हो नहीं पाया, तो वो इंडिया आए। वो पोजेस थे किसी चीज़ से? हाँ, शेख जिन से, पठान जिन जो होते हैं उनसे। तो किसी ने उनकी पूजा करा दी थी कि तुम अगर आए हो, जैसे वो दुबई गए थे और यूएई में थे वो, तो उनकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो किसी ने कहा तुम इनको पूजा करो। तो उन्होंने एक सफ़ेद कपड़ा रखवाया और 5 अगरबत्ती रखवाई। तो रोज़ वो उस सफ़ेद कपड़े के आगे 5 अगरबत्ती जलाते थे। तो उन्होंने ग्रोथ तो दी, पर उनकी वाइफ को उन्होंने पूरे तरीके से पोजेस कर लिया। जैसे ही वो सोती थी उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से वो थप्पड़ मारते थे, और जब भी वो प्रेगनेंसी कंसीव करती थी तो अंदर से उसकी लातें पड़ती थी, पेट के अंदर से उसको कोई मारता था। एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो प्रेगनेंसी भी कंसीव करती थी, लेकिन वो रख नहीं पाती थी बच्चे को। उन्होंने बहुत IVF वगैरह की हेल्प ली, फिर भी सक्सेस नहीं हुआ। तो अब क्या होता था कि उन्होंने समझा कि कोई ना कोई हमारे साथ दिक्कत है, क्योंकि उनको चीज़ें दिखती भी थी।
थप्पड़ भी पड़ते थे, मुक्के भी पड़ते थे, और पेट के अंदर से लात मारना, बहुत मतलब बहुत उन्हें दिक्कतें भी होती थी। तो उन्होंने दिखवाया, बहुत बार कांटेक्ट किया। तो वो मुंबई से लोकेट करते थे, तो मुंबई आके उन्होंने बहुत लोगों को दिखाया। तो जो भी कहता था कि हाँ मैं कर दूंगा, उसके घर में या तो वो उसकी खुद की डेथ होती थी या फैमिली में खुद की डेथ होती थी। लास्ट जो थे, जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कोशिश कर रहा होता था ठीक करने कि की, हाँ उनकी ही डेथ हो जाती थी इंस्टेंट। आज बात की, 2 घंटे बाद उसकी डेथ। और लास्ट उन्होंने एक से बात की थी, तो उन्होंने कहा था ठीक है मैं करूँगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कहा करूँगा, उनकी बेटी स्कूटी से घर से निकली, आगे जाके स्कूटी उसकी अपने आप ही गिरी और गिरते साथ उसके स्पॉट डेथ। ऐसे ऐसे होते थे। तो उन्होंने हमसे कहा था कि आप ले तो रहे हो केस, आप देख लेना ऐसा ऐसा हो रखा है। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। और आपने बोला ले लेते हैं, हाँ हमें अगर ऊपर से ऑर्डर होता है तो हम ले लेते हैं। और आपने वो केस लिया किया और अब वो ठीक है, अब वो ठीक है। तो आपको समझ में आया वो एनर्जी इतनी स्ट्रांग कैसे थी, वो क्या कर रही थी कि हर कोई मर रहा था उस वक्त पे? वो ये होती चीज़ ही ऐसी है। मैं समझता नहीं हूँ इन चीज़ों के बारे में, बात नहीं करता इन चीज़ों से। एनर्जी से मैं कभी बात नहीं करता हूँ। मेरा काम है कि उसको उसका डायरेक्शन चेंज करना, बस। वो खुश और मैं भी खुश, जो जिनके ऊपर प्रॉब्लम है वो भी खुश हो जाते हैं। हाँ, हम ज़्यादा टाइम लगाते ही नहीं है। अब लोग कह रहे थे जिन है, इतनी आसानी से हट गया। तो वो हमारी टेक्निक है जिसकी वजह से उसने ना कोई शोर शराबा किया ना कुछ। सब इसमें एक चीज़ करते हैं हम, सम्मोहन करते हैं उनका, हिप्नोटाइज कर देते हैं। इंसान को कंट्रोल कर रही है, जैसे ना कोई भी एनर्जी उसकी ऑरा मंडल से, हम इंसान को हिप्नोटाइज कर देंगे तो एनर्जी कुछ कर ही नहीं पाएगी। तो उसको ब्रेक करते हैं इस तरीके से। तो गाइस नो डाउट कि इस चीज़ में आप लोग इतने ज़्यादा एक्सपर्टाइज हैं। तो आज मैं चाह रहा हूँ कि बिफोर वी वाइंड अप, लोग जितने भी आपको सुन रहे हैं, तो कोई भी इंडिविजुअल जैसे जो इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं जानता है, समझता, डेली बेसिस पे अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या ऐसा करना चाहिए लोगों को जिससे ना वो नेगेटिव एनर्जी से बचे रहें, कम से कम कोई नेगेटिव एनर्जी उन पे हावी हो पाए, या उनका ऑरा इतना अच्छा रहे कि कोई भी ऐसी बैड एनर्जी उनके आसपास ना आ सके? तो रेगुलर अपनी लाइफ में लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए? उसके लिए मैं बता देता हूँ, बहुत अच्छा सा एक अनार जो होता है, अनार आप गर्म पानी कर लीजिए, ठीक है। इतना गर्म पानी करना है आपको कि वो गर्म अच्छे से हो जाए, और इतना करना है कि उसमें आपका अनार डूब जाए। आपने बॉईल किया पानी उसमें अनार डुबो दिया। डुबोने के बाद जब पानी ठंडा हो जाएगा, पानी को आप फेंक दीजिए। अनार को छील के खाइए आप सुबह खाली पेट। आपको कभी भी नेगेटिव एनर्जी परेशान नहीं कर सकती, और उससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। कभी एंजाइटी नहीं होगी, माइंड इतना अच्छा होगा आपका कि पूछो मत। और अगर आपको घर में लग रहा है कि घर के आसपास, घर के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए हम एक स्प्रे बना सकते हैं जिसमें आप 50 मिनिमम 50 लौंग रखिए, 1 चम्मच लौंग, ठीक है, और दालचीनी 2 चम्मच दालचीनी का पाउडर, और विनेगर रखिए 2 चम्मच, और पानी, और 1 चम्मच हनी। इसको आप मेल्ट कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए, मिक्सी में पीस लीजिए, या जैसे भी करना है आपको। और इसको एक बोतल में भरना है, जो पानी में मिक्स करके उस बोतल में भरना है। और एक बोतल वो होनी चाहिए जिससे हम स्प्रे कर सकें। और जब हम स्प्रे करेंगे ना, तो स्प्रे से ना हर जगह चला जाता है। अब वैसे छींटे मारेंगे पानी के तो हर जगह नहीं जाएगा। उसको स्प्रे कीजिए आप सुबह शाम, एक ही बार कर लो, आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव महसूस होगा आपके घर में। इससे आपके घर में बैक्टीरिया भी मरेंगे, अगर चींटी वगैरह हैं वो भी उनका रास्ता हट जाएगा, कॉकरोच वगैरह भी जाते हैं, बैक्टीरिया भी जाते हैं, और नेगेटिव एनर्जी भी जाती है। बैक्टीरिया से ही सब कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो करती हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ। तो बहुत अच्छा पॉजिटिव महसूस होगा अगर आप ये ट्रीट करेंगे तो। और कुछ मैम जो आपको लगता है कि जिसको करने से हमारा ऑरा इतना सही रहेगा कि ये चीज़ें परेशान नहीं करेंगी? अपने मंदिर में हर दिन छोटा सा कपूर जलाना चाहिए भगवान की पूजा करने से पहले। अगर उनके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी होगी तो वो उस पूजा को नहीं ले पाएगी, है ना। बस इतना सही। और कुछ ऐसी अगेन लाइक रोज़मर्रा की मिस्टेक्स जो हम अपनी लाइफ में करते हैं, अपने रूटीन में, अपने घर में, जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जिनको करने की वजह से अनजाने में ही हम नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं? मेरे हिसाब से तो सब कुछ करना चाहिए। मैं भी इस चीज़ को नहीं मानती हूँ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं ये करने से, बहुत लोग बहुत चीज़ें करते हैं ना, ये मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। देखो मैं आपसे एक बात फ्रीडम कभी बताती नहीं हूँ। छीनना चाहिए किसी का भी, क्योंकि इंसान का दिमाग ऐसा है कि कोई ना कोई गलती तो करेगा ही वो। तो इस चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप गलती करो,
ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि इस गलती की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। आप खुल के जियो, जो जीना है आपको, वो आपके कर्म डिपेंड करेंगे आपको बाद में। यही है एक की जो करना है करो, और बस ये है कि कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी करते रहो ताकि आपका ऑरा अच्छा डेवलप हाँ, रहे। नॉर्मल कपूर पॉजिटिव कर देता है हमारे आसपास के इन्वायरमेंट को। ज़्यादा से ज़्यादा आप कपूर का पौधा लगा सकते हो अपने कॉरिडोर में, अगर जगह नहीं है तो। अगर जगह है तो आप उसका पेड़ लगा लो, बहुत पॉजिटिव वाइब आती है। और अशोक का पेड़ होता है, अगर किसी को ऐसा लगता है कि मतलब कुछ नेगेटिव एनर्जी से वो परेशान है या फिर कोई बीमारी है ठीक नहीं हो रही है, तो आधे घंटे उनको अशोक के पेड़ के छाए में रहना चाहिए। जो पतले पतले अशोक के पेड़ लगते हैं वो नहीं, ओरिजिनल अशोक का पेड़ आप गूगल पे सर्च करना, मिल जाएगा। उस पेड़ के नीचे आधे घंटे रहने से सारे रोग भी ख़त्म होते हैं, और अगर कोई नेगेटिव एनर्जी, उसका इम्पैक्ट कम होता है। मैं ये नहीं कहूँगी ख़त्म होता है। बाकी नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो हवा के फॉर्म में होती है, वो मंदिरों में भी, शक्तिपीठों में भी जा सकती है डेफिनेटली, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पे भी जाके पॉसेस होते हैं। और बहुत सी एनर्जीज ऐसी होती है जिनके ऊपर कोई बाउंडेशंस नहीं होते, तो वहाँ पे भी जाते हैं, आते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप कुछ भी कर लो, नेगेटिव एनर्जी को आना है तो आप रोक नहीं सकते, और जाना है तो आप उसको उसको नहीं जाना तो आप उसको भेज भी नहीं सकते। ऐसा होता है खेल इनका। तो वो अपनी मर्जी की मालिक है, उसको जिधर फ्लो करना है उसने उधर ही फ्लो करना है। अब बोलते हैं बहुत सारे लोग कि बाल खोल के नहीं रखना चाहिए लेडीज़ों को, सब क्या है मेरे बाल क्या हमेशा खुले मतलब रहते हैं। और मैं क्रिया भी कराती हूँ, किसी की एनर्जी रिमूव करती हूँ मैं, तब भी मेरे बाल जनरली लोगों ने देखा होगा तो खुले ही रहते हैं। हमसे हम जीने तो दो सही से। सो गाइज थैंक यू सो मच, आप आए, आपने इतनी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को टच किया, और आई गेस जो लोगों की बिल्कुल डेली लाइफ के डाउट्स थे ना, आज हमने उनके बारे में बात की। हमने कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ों पे बात नहीं करी जो लोग सिर्फ कहानी सुनने के लिए सुने। आई गेस इन चीज़ों को जान के लोगों की डेली लाइफ इंप्रूव होगी, और जो लोगों के डाउट्स थे वो क्लियर होंगे। पर्पस सबसे बड़ा यही था, क्योंकि ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना जिन पे आधा अधूरा ज्ञान है लोगों के पास, सुना सुनाया ज्ञान, जो गूगल पे देख लिया है, जो व्हाट्सएप पे फॉरवर्डेड मैसेज आया, इंस्टाग्राम पे देख लिया, उससे हट के एक्सपर्ट्स के थ्रू जो एक सही नॉलेज कि क्या कैसे होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो आज लोगों तक पहुंचा है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो, एंड आई रियली होप कि ऐसे ही आप आगे भी लोगों को एजुकेट करते रहें। बहुत जल्दी आई रियली होप कि हम दोबारा एक ऐसे पॉडकास्ट के लिए बैठे हैं जहाँ हम कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात कर सकें। सो गाइस आई रियली होप आप लोगों को आज का पॉडकास्ट बहुत इंसाइटफुल लगा होगा। स्पिरिट हंटर्स हमारे साथ हैं, और इन्होंने आपके मन के जितने भी डाउट्स थे उनको बहुत अच्छे से क्लियर किया होगा। आपको कैसा लगा पॉडकास्ट कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आगे किन टॉपिक्स पे, किन गेस्ट के साथ आप पॉडकास्ट चाहते हैं वो भी मेंशन कर देना। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि वही गेस्ट या उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए पॉडकास्ट ला सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टॉक्स विद नमित। जल्दी आएंगे एक नए अमेजिंग पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल।